हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिसेंटली 3 इयर्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम नीट 2023 के पेपर को डिस्कस करेंगे, फिर हम नीट 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे और फिर हम लास्ट में नीट 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 इयर्स के पेपर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2021 का पेपर है ना, नीट 2023 में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ था, मतलब कि डायरेक्टली क्वेश्चन से ही रिपीट हो गए थे। ठीक है, तो प्रत्येक ईयर जो है ना, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रत्येक ईयर क्या होता है कि क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, साथ साथ कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो हमारे इस रिसेंटली वाले क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 इयर्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से एक एक करके कंसेप्चुअल वे में अच्छे से करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नीट 2024 के पेपर्स होने वाले उसमें आपका ना छूटे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पेपर्स होगा ये टोटली 18 से 20 पेजेस में कंप्लीट होगा क्योंकि 3 इयर्स के पेपर है और टोटल हम यहाँ पे 300 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, मतलब 300 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि बायोलॉजी से प्रत्येक ईयर 100 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी दोनों होता है इसमें। ठीक है, तो पहले हम नीट 2023 वाला पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, फिर हम नीट 2022 वाला पेपर करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और फिर हम लास्ट में नीट 2021 वाला पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल ऑल ओवर हम 300 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीट 2023 के पेपर को। यहाँ पे टोटल हम 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे के नीट 2022 वाले पेपर पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑल ओवर हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। ठीक है, तो मतलब कि बताना है कि प्लियोट्रोपिज्म के विषय में आपको बताना है कि उसका फिनोमेना किस चीज़ को रिफर करता है। तो सबसे पहले प्लियोट्रोपिज्म जो होता है ये एक प्रकार का सिंगल जीन होता है जो कि अफेक्ट करता है किसको, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है इन अ टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलर्स एंड दिस फेनोमेना मे बी कॉल्ड दिस इज डी डिफरेंशिएशंस। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम डी डिफरेंशिएशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ आयन एक्सप्रेस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अमॉन्ग द एविल क्वार्टेट विच वन ऑफ द कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पीशीज दिस इज नोन एज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस। ठीक है, क्योंकि एविल क्वार्टेट की बात जब भी की जाती है तो हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशंस में किए जाते हैं। ये सब के सब जो है एक प्रकार की कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, जिसके इंटरनली हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस जो होते हैं वो एविल क्वार्टेट को क्या करते हैं, कंसिडर करने का काम करते हैं। वो एक प्रकार के इंपॉर्टेंट कॉज बन जाते हैं ड्राइविंग एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पीशीज के। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डीएनए स्टैंड एंड एथेरिडियम ब्रोमाइड विल शो इन ब्राइट ऑरेंज कलर। ओके अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं सर्सन और रीजन के। इस सर्सन रीजन के क्वेश्चन आपको भारी लगता होगा, आई मीन आपको हार्ड लगता होगा, बट ये हार्ड नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको ना यहाँ पे पढ़ते समय जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो बिल्कुल ही घबराएंगे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे असर्शन ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन अ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनोमस स्टेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ रीजन क्या कह रहा है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखेंगे, इसका आंसर इसमें आ रहा है कि नहीं। तो फिर क्या है, प्रोटोनोमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय कैप्सुल। बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोटोनोमा की बात यहाँ पे की गई, यहाँ पे भी की गई और ये भी डायरेक्टली डेवलप करता है स्पोर को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इर एक्सप्लेन, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड in the process of transcription in eukaryote? The right answer is 1 transcription of tRNA, 5 srRNA and snRNA। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द हिस्टोरिकल कन्वेंशंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट। तो अर्थ समिट को किसने हेल्प किया था, तो रियो डी जेनेरो ने किया था। कब किया था, 1992 में किया था। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जिसमें सर्सन रीजन दिए गए, दो स्टेटमेंट है। सर्सन कह रहा है एटीपी यूज्ड एट द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है रीजन का, द फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड एटीपी इज यूज्ड इन कंजर्वेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइन मैंने लिखी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका इंटरनली वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रहनी चाहिए।
उसके बाद फिर ये जो ग्लूकोज होता है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसके बाद फिर ये जो फ्रुक्टोज बन जाता है यहाँ पे, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो ग्लूकोज 1,6 डाइसल्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ये सब आप बातें याद रखेंगे। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इज द एटमोसफेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डॉप्सन यूनिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम ओजोन के थिकनेस को मेजर करते हैं तो वो डॉप्सन यूनिट में करते हैं, ठीक है। अगेन फिर ये तो ऐसे रिड्यूस्ड हो चुका है, बट आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, टू स्टेटमेंट दिए गए, इंडार्ज एंड एक्सचार्ज आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशंस ऑफ जाइलम, मतलब सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है, सॉरी हाँ ये ऑप्शंस बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम कह रहा है इसकी जगह पे यहाँ पे प्राइमरी जाइलम होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जाइलम, ना कि बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगेन नेक्स्ट मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सचार्ज कंडीशंस इज द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ द रूट, मतलब कि रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सचार्ज और इंडार्ज दोनों है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जाइलम होगा, ना कि बोथ जाइलम, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो स्टेटमेंट थर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज ट्रू करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। तो सिलाजिलेना साल्विनिया इसका एग्जांपल होगा, और भी कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि यहाँ पे मेरिसिलिया हो गया, एजोला हो गया, उसके बाद जो भी एग्जांपल्स हैं आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जैसे कि डेट्री वोड परफॉर्म फ्रेगमेंटेशंस, बिल्कुल बात सही है। डेट्री वोड जो भी मतलब डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो भी मतलब कि मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, उसको डेट्री वोड बोलते हैं, और वो फ्रेगमेंटेशंस के प्रोसेस के माध्यम से ही वो परफॉर्म कर पाते हैं फंक्शंस, ठीक है। अगेन द ह्यूमस इज फर्दर डेग्रेडेटेड बाय द सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगेन वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a प्रोसेस कॉल लीचिंग, ये भी बिल्कुल सही है। अगेन डी नंबर कह रहा है डेट्राइटस फूड चैन, मतलब कि DFC जो होते हैं वैगन करते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म को, नहीं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को वो खाते हैं, ना कि जिंदे ऑर्गेनिज्म को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है, अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म, नहीं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से वो क्या करते हैं, छोटे छोटे डेड डिकेइंग प्लांट को खाते हैं। तो यहाँ तक तो प्रोसेस का तक तो ठीक लिखा था, उसके बाद कैटाबोलिज्म गलत लिख दिया, तो D and E बोथ आर इनकरेक्ट, और यहाँ पे A B C इज करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन चूज करने का, तो A B and C ओनली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है। तो एक्साइल प्लासेंटेशंस के यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ओनियन होता है, चाइना रोज हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, टूनिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फैमिली फैबेसियाई डिफर्स फ्रॉम द सोलेनेसियाई, मतलब कि फैमिली फैबेसियाई जो होता है वो सोलेनेसियाई और लिलियासियाई से डिफरेंट होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी स्टामिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर है, pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in the Solanaceae and Liliaceae, मतलब कि वैसा ऑप्शन चूज करें जो कि सिर्फ और सिर्फ Fabaceae के रेफरेंस में हो, ना कि यहाँ पे Solanaceae और Liliaceae के रेफरेंस में हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, डायडेल्फस एंड डाइथिकस एंथर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ Fabaceae होते हैं, बाकी वो Liliaceae और Solanaceae नहीं होते, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर, ठीक है। जब भी आपको PS सेकेंड की बात की जाएगी तो यहाँ पे 680 नैनोमीटर होगा, और जब भी आपको PS1 की बात की जाएगी तो ये 20 बढ़ जाएगा, मतलब कि 700, ये हो गया 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो दोनों आप याद करें, ताकि अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर से यहाँ पे DNA हो जाएगा, ओके। सो DNA इज द राइट आंसर, ये पॉलीसैकेराइड यहाँ नहीं होता, ठीक है। अगेन आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अमॉन्ग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ DNA टेक प्लेस इन, तो जब भी DNA का रेप्लिकेशन होगा तो S फेज में होगा, ओके। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट पे, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स। तो रिकम्बिनेंट नोड्यूल किसमें बनता है, पैकेटिनी में बनता है, जो कि मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो कितने ATP बनते हैं NADPH के सिंथेसिस को, 1 मॉलिक्यूल को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इन द कैल्विन साइकिल, तो 18 ATP एंड द 12 NADPH2, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 में भी आया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन द इक्वेशन, मतलब कि यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ओके, सो जीपीपी इज रिप्रेजेंटेड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, आर इज रिप्रेजेंटेड नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, सो सॉरी एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, तो आर इज हेयर डैश। तो आर क्या बोलेंगे, आर को ना यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस बोला जाता है, ना कि रेस्पिरेटरी क्वेंट या फिर रिप्रोडक्टिव वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कहा जा रहा है लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर विद नेक्टर सीन इन, तो इसका राइट आंसर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट में पी, ऑर्किड, उसके बाद कैक्टस, पाइनएप्पल, ये सब आते हैं। बैक पॉलिनेटेड में मैंगो, बनाना आता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज विंड पॉलिनेटेड, ठीक है, सॉरी इंसेक्ट पॉलिनेटेड। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग phytohormone or juvenile conifer help in the histaining the maturing food that lead to earlier scene production, तो इसका राइट आंसर जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा। ओके, मैग्नीज तो ऑप्शन का है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन ऑप्शन अलग से लिख रखा है, ये भी आप ऑप्शन से याद रखेंगे। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मतलब ETS रिफर्स टू, तो ये किस चीज़ को रिफर्स करता है, ये ऑल जीन जो होते हैं वो RNA को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो उस चीज़ को रिफर्स करता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशंस बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम एज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप देयर पोजिशंस ऑन क्रोमोजोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज नोन एज, मतलब कि इस चीज़ को किसने दिया था, तो अल्फ्रेड स्ट्रोवेंट ने दिया था, ठीक है। तो स्ट्रोवेंट इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट एसेंशियल रीजन के क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी स्टेटमेंट बेस्ड। इसे स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द फोर्सेस जनरेटेड बाय द ट्रांसक्रिप्शन कैन लिफ्ट ऑफ द जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। उसका दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड में ट्रांसक्रिप्शन cools leaf surface sometimes 10 to 15 डिग्री वाई द evaporate cooling, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जीन गन मेथड, मतलब कि जीन गन मेथड में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, टू इंट्रोड्यूस्ड एलियन DNA इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स आर डैश मेटल एंड यूज। अब मेटल की बात की जाएगी तो टंगस्टन एंड गोल्ड, और ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जीन गन की जब भी बात की जाएगी तो टंगस्टन और गोल्ड का रैप चढ़े हुए रहते हैं उस पर, ठीक है, प्लेटिंग हुए होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि असर्शन रीजन के हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन और मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। रिसेंटली क्वेश्चन है तो समझ सकते हैं कि इसी पैटर्न से आपका 2024 में भी आएगा। अगेन अब आते हैं असर्शन और रीजन में। असर्शन में पूछा जा रहा है, असर्शन में कहा जा रहा है लेट वुड हैव फीवर जाइलम एलिमेंट विद द नैरो वेसल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और रीजन कह रहा है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर, बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज फॉलो इन द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कैप, तो इसका राइट आंसर टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करते हैं कौन, कॉर्न कैप जो होते हैं उनका फंक्शन सही होता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, अब आपको बताना है कि इसमें से हैप्लॉइड सबसे पहले कौन है, तो ये जो एंटीपोडल सेल होते हैं ये हैप्लॉइड सेल नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसका सिनर्जिड हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस ये भी एक प्रकार के ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड तो हमें यहीं पे मिल गया, तो ये करेक्ट हो गया। उसका सिनर्जिड हैप्लॉइड है, ठीक है। एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो डिप्लॉइड नहीं होते, वो ट्रिप्लॉइड होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और उसके बाद फिर सिनर्जिड हैप्लॉइड है, ठीक है। प्राइमरी एंजियोस्पर्म ये भी ट्रिप्लॉइड है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड या फिर इसी को बोलेंगे पैटियोल इन इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे एथिलीन हो जाएगा, हाँ, मतलब कि 2 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, दिस इज, अब जब भी सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा तो वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो म्यूसिस का वो एनाफेज सेकंड होगा, म्यूसिस सेकंड का एनाफेज सेकंड इज द राइट आंसर। अगेन फिर, और ये क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ था, ठीक है। अगेन आते फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है अनइक्विवोकल प्रूफ, आपको एक अनइक्विवोकल प्रूफ बताना है दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, तो आपको प्रूफ बताना है कि वो किसने प्रपोज किया था, तो अल्फ्रेड चेज हर्सी एंड चेज नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया था, ठीक है। सो इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलुलोज डजंट फॉर्म ब्लू कलर विद द आयोडीन बिकॉज इट इज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिज एंड हेंस कैन नॉट बी द आयोडीन मॉलिक्यूल, मतलब 2 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी तक हमने बोटनी सेशन में
35 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम 136 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये सेक्शन बी का है जिसको ना सब्जेक्टिव पार्ट माना जाता है। और यहाँ से मैं बता दूँ कि 136 से 15 तक में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 10 ही अटैम्प्ट करना है। बाकी पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें सारा अटैम्प्ट करना था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ओके। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि मैचिंग है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, तो इसका हम मिला देंगे यहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस दिख रहा है आपको, तो ग्लाइकोलाइसिस का ईएमपी पाथवे हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, ईटीएस। और फिर यहाँ पे आपको फोर्थ मिल रहा है ट्राइकोडाइलिक एसिड का साइकिल, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सिट्रिक एसिड सिंथेसिस हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर 2, 4, 3 एंड 1 हो जाएगा, ओके। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर कीमो ऑस्मोसिस, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप एंड प्रोटीन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस। मतलब सबसे पहले मेम्ब्रेन बनता है, फिर प्रोटोन पंप बनते हैं, फिर प्रोटीन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है और तब जाके एटीपी बनते हैं। मतलब एटीपी बनने का ये एक पाथवे बताया जा रहा है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिलोनेट, मतलब कि मिलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि असर्शन रीजन क्या है। असर्शन कह रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरी बाय द एयर करेंट, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ये जो ऑप्शन सही है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन फिर क्या कह रहा है, एयर करेंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमिट एंड डिस्चार्ज द पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, तो यहाँ पे नॉट फॉर्म कहा जा रहा है, मतलब कि फॉर्म होना चाहिए था लेकिन ये नॉट फॉर्म कह रहा है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next question. The main step in the formation of recombinant DNA, the given below arrange the this statement. Correct sequence आपको चूज करना है। जैसे कि insertion of recombinant DNA सबसे लास्ट का पोर्शन है, कटिंग ऑफ DNA ये होता है, लेकिन इसके पहले आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट होते हैं, आइसोलेशन का प्रोसेस, फिर कटिंग ऑफ DNA होता है, उसके बाद फिर एम्पलीफिकेशन और तब जाके इंसर्शन, मतलब कि इंसर्ट किया जाता है किसी भी होस्ट सेल में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सी पहले आएगा, फिर B आएगा, फिर D आएगा और तब जाके A, मतलब कि CBDA, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि कभी कभी कटिंग ऑफ स्पेसीज, मतलब कि DNA को कट करके और तब आइसोलेट करते हैं, तो यहाँ पे BCDA भी राइट आंसर होगा, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच करना है आपको, जैसे कि कोहेशन का किस चीज़ से मैच करेंगे, तो कोहेशन कब होता है, जब भी म्यूचुअल अट्रैक्शन होते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अलगल ब्लूम कॉज बाय द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव वाटर। अब देखिए, जब भी अलगल ब्लूम होगा तो वाटर को वो क्या करेगा, नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि अलगल ब्लूम जो होते हैं, अलगल ब्लूम कहने का मतलब कि एक खरपतवार हो गया, जो कि जैसे कि आप नदी देखते होंगे, नदी के चारों तरफ बहुत ही खरपतवार होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ना जंगल जैसा होता है, और वो जंगल क्या करते हैं कि वाटर लॉस करते हैं, वाटर को खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाटर इंप्रूवमेंट, तो वाटर इंप्रूव नहीं होता है बल्कि वाटर वेस्ट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन जो आपको नीचे दिख रहा है वो सबके सब सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज नॉट राइबोसोम कंसिस्ट, ठीक है। तो कितने डिफरेंट प्रोटीन कंसिस्ट नहीं हो सकते, ठीक है, सॉरी, डज द राइबोसोम कंसिस्ट कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे 60 होता है, 20 होता है, 40 होता है, 80 भी होता है, नहीं 40 और 20 नहीं होता, 60 और 80 होता है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है राइबोसोम के विषय में, तो 70 और 80 होते हैं ना, सॉरी 70S और 80S होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80S वाला राइट आंसर होगा। अगर यहाँ 70S होता तो वो भी करेक्ट होता, तो यहाँ तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है और आंसर 18 सही है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैचिंग करना है आपको, जैसे कि आपको इंट्रैक्शन और स्पेसिस दिए गए हैं। जैसे इंट्रैक्शन में म्यूचुअल यूजन, तो म्यूचुअल यूजन में क्या होता है कि दोनों को ना लाभ होता है, दोनों को बेनिफाइट होता है, उसमें कोई लॉस में नहीं जाता और ना ही कोई यूं ही रहता है। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डबल प्लस वाला आएगा। अब डबल प्लस देखेंगे यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर 4। अगेन कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को प्लस और दूसरे को कोई, मतलब कि ना घाटा ना नाफा, ठीक है। तो कॉमेंसलिज्म का राइट आंसर प्लस और एक 0 हो जाएगा। उसके बाद एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नेगेटिव होता है, मतलब एक को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है और एक को कोई फर्क नहीं होता। अगेन पैरासिटिज्म में दोनों को मतलब कि पैरासिटिज्म में क्या होता है, आपको भी पता है कि एक को प्लस होता है, दूसरे को नेगेटिव, मतलब कि एक को क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो इसका राइट आंसर 4, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 4, 1, 2 एंड 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि असर्शन रीजन का है। जैसे कि असर्शन में क्या कहा जा रहा है, दो स्टेटमेंट में असर्शन क्या है कि ये फ्लावर डिफाइन एज द मॉडिफिकेशन सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इन फ्लोरल मेरिस्टेम, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इंटरनोड ऑफ द सूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस्ड डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेचर्स लैटरल एंड सक्सेसिव नोड इंटरेस्टेड इन द लिप्स। द राइट आंसर इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लेंटिकल्स आर द लेंस शेप ओपनिंग प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही बात है। अगेन बार्क फ्रॉम द ईयरलियर गलत हो गया। उसके बाद बार्क इज टेक्निकली टर्म रिफर्स टू द टिश्यू एक्सप्रेशन, गलत हो गया क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करता एक्स्ट्रा। अगेन फिर है बार्क रिफर्स टू द पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, हाँ ये बिल्कुल सही है, पेरिडर्म होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होता है। उसके बाद फैलोजन इज सिंगल लेयर इन थिकनेस, ये बिल्कुल गलत है, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, उसके बाद डी इज करेक्ट, तो ए एंड डी इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ही है, ठीक है। अब आते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है गॉस, मतलब कि गॉसेस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट इन द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएक्सिस्टेंस इंडिफाइनिटली एंड द कंपेटिवली इन्वेरियर वन विल बी द एलिमिनेटर इक्विवेलेंटली, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन हार्बिवोर, ये बिल्कुल गलत है, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बट क्लीफर सिंड्रोम, तो आपको यहाँ पे क्लीफर सिंड्रोम के अबाउट में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगर डाउन, नहीं ये तो डाउन सिंड्रोम के डिफरेंस में है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। उसके बाद सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर द अफेक्टिंग इंडिविजुअल शॉर्ट अफेक्शन, ये बिल्कुल गलत है, फिजियोलॉजिकल प्रोमोटर गलत हो गया। सच इंडिविजुअल आर स्टाइल बिल्कुल सही है, मतलब कि बी एंड ई इज द राइट आंसर्स। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है। अब मैचिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा बार आपको रिपीटेड दिख रहा है, जैसे 19 और 21 और 23 में रिपीटेड है। तो एम फेज का क्या होता है, एम फेज में क्या होता है कि उसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक फेज। सो एम फेज का राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन। उसके बाद जी2 फेज, तो जी2 फेज को यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस से मिला देंगे। क्विसेंट स्टेज जो होता है वो एक प्रकार का इनएक्टिव फेज होता है, और लास्ट में जीवन फेज जो होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए क्या करता है, पहले से इनिशिएशन वर्क का काम करता है, मतलब इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर 4th 1 2 एंड 3 हो जाएगा, मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 4th 1 2 एंड 3। अब मेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें मैचिंग पूछा गया है। अब मैचिंग में क्या है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, तो आयरन को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, एक्टिवेटर ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जिंक में क्या होता है कि ऑक्सीजन के कंपेयर में सिंथेसिस किया जाता है। बोरोन जो होता है वो सेल इलोंगेशन का काम करता है इन द डी डिफरेंशिएशन। और मैलाबिलिडिनम जो कि मोलिब्डेनम जो होता है उसका राइट आंसर यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रेडियो गैसेस हो जाएगा, मतलब कि 3 1 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 1 4 एंड 2। तो अब तक हमने बोटनी वाले पार्ट को कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी सेक्शन ए के क्वेश्चन को, जो कि 151 से लेकर 185 तक होगा। उसके बाद फिर हम जूलॉजी के सेक्शन बी वाले पार्ट पे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए पूरे वीडियोज़ में, और इसको काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें, ओके। सो फर्स्ट यहाँ पे जो मतलब कि स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कहा जा रहा है और ये तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगेन स्टेटमेंट सेकंड है, इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज एंड हिस्टोन ऑक्टेमर इन द फॉर्म। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टेमर भी बन रहा है इन द न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ट्रू। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ब्लड कार्पल्स, मतलब कि ब्लड कार्पल्स में क्या होता है, द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन ऑफ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी इन द वायरस, द राइट आंसर इज TH सेल, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या रहा है ऑप्शन, बायो मैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव टॉक्सिक लेवल। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, अल्गल ब्लूम के लिए गलत हो गया। अगेन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कैसे आ जाएंगे, आप ही सोचो ना, अल्गल ब्लूम से अभी क्वेश्चन आया था, फिर से पूछा गया, अल्गल ब्लूम डिक्रीज द मोर्टिलिटी, ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, डिक्रीज फिश मोर्टिलिटी नहीं, फिश मोर्टिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन वहाँ पे वाटर डिक्रीज होता है। वाटर के मोर्टिलिटी मतलब वाटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वाटर लॉस होता है। अगेन यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज ऑफ डोमेक केसेस, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत है, मतलब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन पे, इसमें मैच करना है आपको, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है पी वेव, तो पी वेव को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। उसके बाद क्यू वेव क्या काम करता है, तो क्यू वेव जो होता है वो सिस्टोल का बैगनिंग होता है, ठीक है। क्यू वेव, पी वेव, QRX वेव आपने पढ़ा होगा। उसके बाद QRX कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस चीज़ को करता है, तो वो एक डिपोलराइजेशन करता है इन द वेंट्रिकल्स, और फिर टी वेव जो होता है वो तो आपको पता ही है कि डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल्स का काम करता है, ठीक है। जब भी QRX कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी तो डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल, और जब भी टी वेव की बात की जाएगी तो डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो बोथ आपको समझ में आ गया, मतलब 3 1 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3 1 4 एंड 2। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, उसके बाद ट्रफर सिंड्रोम, जो कि आपने चैप्टर 5 के सबसे लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा होगा, ठीक है।
अब वहाँ से क्या क्वेश्चन है, ब्रॉड पाल्म विद सिंगल पाल्म क्रेजेस आर विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट है आरएनए म्यूटेट एंड द फास्टर रेट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है वायरसेज हैव आरएनए जीनोम एंड द शॉर्टर लाइफ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वायरस जो होता है वो काफी कम समय के लिए होता है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट सेकंड, कार्टिलेज इज डेंस, नहीं ये इरेगुलर होता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मतलब कि फॉल्स। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिसर्सन रीजन का है। रिसर्सन कहा जा रहा है, नेफ्रॉन्स आर द टू टाइप्स, एक कॉर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बिल्कुल सही है। और रीजन कहा जा रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ एंड, गलत हो गया यहाँ पे, यहीं पे गलत हो गया, तो रिसर्सन फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग फैक्टर, मतलब इनमें से कौन क्लोनिंग फैक्टर नहीं है। तो PBR322 तो होता ही है, BAC भी होता है, YAC भी होता है, लेकिन ये प्रॉप जो होता है ये एक प्रकार के मतलब कि क्लोनिंग फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए प्रोटीन इज अमेजिंग एज अ लाइन एंड द लेफ्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट अमाइनो एसिड C टर्मिनल एंड द राइट एंड एक्सप्रेस टू लास्ट अमाइनो एसिड N टर्मिनल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत ऑप्शन कहा जा रहा है। और स्टेटमेंट सेकंड है, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 subunit, 2 subunit alpha type of and subunit beta type, तो यहाँ पे राइट आंसर्स हो जाएगा ये, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस का है, ये रिड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। वंस द अंडरगोज द मतलब अनएब्सॉर्ब सब्सटेंसेस इंटर्स द सीलोम एंड देयर बैकवर्ड ऑफ द प्रिवेंटेड, द राइट आंसर इज इलियोसिकल वॉल्व। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी को हम किस चीज़ से, वो एक सर्जिकल मेथड होता है जिसमें सर्जरी किया जाता है, और वैसेक्टोमी में बेसिकली वास्ट डिफरेंस को कट करके हटाते हैं, ठीक है, तो सर्जरी का काम होता है। उसके बाद क्वाइटस इंटरप्ट, तो क्वाइटस इंटरप्ट को हम यहाँ पे 4th से मतलब 2 से मिला देंगे, क्या चीज़ से मिलाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 से मिलाएंगे, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट एक प्रकार का बैरियर मेथड होता है, तो ये तो 2 से ही बैरियर मेथड नहीं होता, बैरियर मेथड में कॉन्डम आता है, तो इसका राइट आंसर से नेचुरल मेथड हो जाएगा। क्वाइटस इंटरप्ट कहने का मतलब है कि विद्रॉ मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर सर्वाइकल कैप एक प्रकार की बैरियर मेथड है, और सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which of the following functions of carry out by the skeleton in a cell, the right answer is motility. Again for next question, which one of the following common sexually transmitted disease, STD in the comparable, the gonorrhea is the common मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बाकी ये सब जो होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाइटल कैपेसिटी, यहाँ से क्वेश्चन तो समझिए कि ये बोनस ही है ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, सो द राइट आंसर इज IRB प्लस ERB प्लस TB, ठीक है। आपको यहाँ पे VC का मान बताना है, VC कितना होता है इसका मान आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे नीट 2021 में पूछा गया था, और ये 23 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मैं पहले बता दूं कि यहाँ सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी आता है, फिर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, लाइसोसोम, वैक्यूल, 4 ही स्ट्रक्चर इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के इंटरनली आते हैं, ठीक है। तो इन सबको छोड़ के दूसरा अगर अलग होता है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, इंडो मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट गलत हो गया, पेरिक्सोसोम गलत हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। सो B एंड D इज द राइट आंसर्स, बट ये सब इनकरेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे A, C एंड E हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे CCK है तो CCK को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, पैनक्रियास से, वो सिक्रीट होता है। GIP जो हार्मोन है वो किस चीज़ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ANF जो है वो हार्ट से, और ADH जो होता है वो किडनी से। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी मैचिंग पूछा गया है जो कि नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। जैसे जीन ए को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो जीन ए को हम यहाँ पे ट्रांसकोलाइसिस से मिला देंगे। उसका जीन वाई को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, परमीज से। जीन जेड को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड को। और जीन ए को हम यहाँ पे मिला देंगे रिप्लेस प्रोटीन से, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 1, ओके। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का ही है। अब यहाँ पे मैचिंग कितना ज़्यादा पूछा गया वो तो आपको अब दिख ही रहा होगा, है ना। जैसे कि फोबिया है, तो फोबिया कभी भी किस चीज़ में होगा, फोबिया को छोड़िए, सबसे पहले हम आइरिस को मिलाते हैं जो कि आई में होता है, ठीक है, मतलब विजिबल कलर प्रोटीन इन द आई, दिस इज द राइट आंसर। और ऑप्शन हमको यहीं से करेक्ट हो जाएगा B का 1, ओके। तो राइट आंसर यहाँ 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मेलप्लिस के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि यहाँ पे नंबर्ड, उसके बाद एक्सक्लोकॉक एंड फ्लाइंग पैसेंजर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये तो रिड्यूस सिलेबस का है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, जैसे 2 स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, वास्ट डिफरेंस रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा इनटू एजैकुलेटरी डक्ट, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज डिजाइनर फ्रॉम द व्हाट कैनाल, बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैचिंग करना है। जैसे हीरोइन का हम मैचिंग कर देंगे यहाँ स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है क्योंकि हीरोइन एक ड्रग है। उसके बाद मेरिजुना जो होता है एक प्रकार का इफेक्ट करने वाला काम होता है इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। उसके बाद कनिन तो आपको भी पता, किसी को भी पता होता है कि एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट डोपामाइन होता है, ठीक है, मतलब कि डोपामाइन का काम करता है, ठीक है। अगेन ये प्रकार का हार्मोन है। और मॉर्फिन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, पेन किलर होता है जो कि आप दर्द में ले सकते हैं, मॉर्फिन नाम की मेडिसिन। अगेन तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 2, 1, 4 एंड 3 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का ही है। रिंग वर्म जो होता है वो यहाँ पे ट्राइकोफिटन से होता है, फिलेरियसिस ब्रोंकियोस बुचरेडिया से होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया नाम की बीमारी किस चीज़ से होगा, तो एक प्रकार के वॉल्वॉक से होगा, मतलब प्लाज्मोडियम से। और निमोनिया जो होता है वो तो आपको इन्फ्लुएंजा से पता है, मतलब 2, 3, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर, जो कि नीट 2021 में रिपीटेड आए हुए थे। अगेन क्वेश्चन जो है यहाँ पे असर्शन रीजन क्या है, असर्शन कह रहा है एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटोसिस का जो प्रोसेस होता है इज वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, बिल्कुल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, तो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये नहीं आता। उसके बाद रीजन कह रहा है बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस सेकम इंक्रीज मैन एंड फीमेल फर्टिसाइड, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब कि एमनियोसेंटोसिस नाम की जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाली प्रोसेस है ये बिल्कुल बैन है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ फीमेल, तो इसका फाइलम, तो इसका राइट आंसर हेमिकोडेटा हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 को देखना है। जैसे कि कह रहा है लो टेम्परेचर preserve the enzyme and the temporarily inactive stage where the high temperature destroyed enzymatic active because the protein are denatured by the heart, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है when the inhibitor closely, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जैसे कि टीनिया का हम यहाँ पे फ्लेम सेल से मिला देंगे, पैरामीशियम को किस चीज़ से मिलाएंगे, तो पैरामीशियम जो होता है वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल होता है। फिर यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर आता है जिसका राइट आंसर यहाँ पे यूक्रोज ग्लैंड हो जाएगा। और फिर ये जो बच गया इसका राइट आंसर, मतलब 3, 2, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो इन नॉन प्राइमेट कहने का मतलब जिसमें प्राइमेस मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते, तो नॉन प्राइमेट मैमल्स क्लिनिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव आर कॉल्ड ओस्ट्रल साइकिल, बिल्कुल सही बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें आता है जो कि प्राइमेट होते हैं, नॉन प्राइमेट में ओस्ट्रल साइकिल। अगेन फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मोनोपॉज, ये बिल्कुल ही मोनोपॉज नहीं होता, मोनोर्ची होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगेन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इनएक्टिव इन द प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मोनोर्ची एंड मोनोपॉज, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए, सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये मेनोपॉज जो होता है ये 45 ईयर्स पे होता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो दी 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है यूट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स मोस्टली वाइड यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजेशन रेडिएशन, नहीं, ये डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ओके। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें फिर से मैचिंग करना है यहाँ पे। जैसे कि पैप्टिक सेल दिया हुआ है, तो पैप्टिक सेल को हम यहाँ पे प्रोजाइम से मिला देंगे। उसके बाद फिर हेपैटिक सेल जो होता है सबसे लास्ट में, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बाइल जूस हो जाएगा। फिर ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे गॉबलेट सेल जो कि म्यूकस हो जाएगा, मतलब राइट आंसर इसका 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें सर्सन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं। इस सर्सन में कह रहा है इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और फिर दूसरा है इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटेम डिजनरेट एंड द कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेनेशन मतलब फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2021 और 20 में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तो ये किस में होता है, ये ना एडजेसेंट वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच होता है। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि भाई ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डन में होता है। ह्यूमरस बोन जो होती है वो हाथ में होती है, ठीक है। उसके बाद फाइब्रस जॉइंट, अब फाइब्रस जॉइंट कहाँ होगा, तो फाइब्रस जॉइंट फ्लैट स्कल बोन में होता है, ठीक है। जो भी हमारा स्कल है वो चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट। और सैडल जॉइंट तो आपको पता है कि ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है जो कि हाथ की हड्डी है। अगेन आते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे 2, 4, 1 एंड 3 हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मीटिंग बिटवीन रिलेटिव एंड ह्यूमन पेडिग्री। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को, ये सेक्स अनएक्सपेक्टेड, फिर ये मेटिंग हो गया और ये मैरिज बिटवीन रिलेटिव हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट इसको राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डजंट सर्व द पर्पस ऑफ अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज।
एंड दिस इज़ फॉर द अर्लियर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सीरम एंड यूरिन एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें मैचिंग करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेपर्ड एंड लायन फॉरेस्ट, तो ये कंपटीशन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद कुकिंग लैंग, तो ये ब्रॉड पैरासीटम हो जाएगा। मतलब टोटली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 4 3 एंड 1 2 3 एंड 4, मतलब कि सामने सामने का ही राइट आंसर है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट, अब हम अपने जूलॉजी के सेक्शन बी वाला पार्ट। आपको पता है सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 बनाने हैं, तो गलती करके नहीं आना है, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 186 का है। जैसे यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव। मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होता भाई, मेटाबोलिकली तो ये एक्टिव होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऐसे इनएक्टिव होता है, लेकिन मेटाबोलिकली ये एक्टिव होता है। अगेन फिर स्टेटमेंट सेकंड है द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज इन द एंटीफेज। बिल्कुल सही, डुप्लीकेशन का काम एस फेज में होता है। तो यहाँ राइट आंसर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे फिर मैचिंग का है। जैसे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कहाँ पे होगा, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जब भी होगा वो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ द अवेलेबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रोथ होता है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होता है, तो ये अनलिमिटेड सोर्स के लिए ग्रोथ होता है, तो राइट आंसर यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिंग आर पैरामिड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और लास्ट जो है हमारा स्टेबल एस पिरामिड, जो कि 4 हो जाएगा। मतलब कि द करेक्ट ऑप्शन ए इज यहाँ पे 4। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट इन कॉकरोच एक्सक्रेशन इज ब्राउट अबाउट दी। तो यहाँ पे आपको ना कॉकरोच के एक्सक्रेशन के अबाउट में बताना है। जैसे कि फैलिक ग्लैंड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यूक्रेटिक, हाँ ये जो है यूरिकोस का ग्लैंड, तो ये बिल्कुल सही है, यूरिकोस ग्लैंड इसका इंटरनली होता है। उसके बाद फिर नेफ्रोसाइट्स बिल्कुल सही है, फैट बॉडी होता ही है। तो मतलब कि बी सी एंड डी इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बी सी एंड डी। अगेन फिर नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। जैसे कि कह रहा है टेट्राड फॉर्मेशन इन द सीन ड्यूरिंग द लैक्टोटीन, नहीं है, पैकेटिन में होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिन सेपरेट, बिल्कुल सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस इन द पैकेटिन, नहीं, टर्मिनलाइजेशन डैप्लोटिन में होता है। पैकेटिन में क्या होता है भाई, ये तो पैकेटिन में आपको बता ही देगा कि वहाँ पे क्रोमेटिन मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का काम होता है पैकेटिन में। उसके बाद फिर न्यूक्लियोसोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर डिफर्स ड्यूरिंग द टेलोफेज, बिल्कुल सही है। एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी और डी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायरॉयड हार्मोन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी और डी होगा, ठीक है। मतलब कि मेंटेन्स द वाटर एंड इलेक्ट्रो बैलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, तो सही ऑप्शन है। अगेन रेगुलेशन ऑफ बेसल बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वीक साइकिल, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून गलत हो गया। एंड सपोर्ट द आरबीसी फॉर्मेशंस, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब राइट आंसर यहाँ पे सी और डी हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रेजेंस ऑफ एनल सिस्टम। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बिसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन, जो कि सही ऑप्शन है। और बिसोफिल क्या होता है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। मतलब कि बी एंड सी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, आपको क्या चीज़ करेक्ट करना है, मतलब कि आपको ऑप्शन पढ़ना है और उसमें से देखना है कौन सा करेक्ट है। तो एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद एडीएच फैसिलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट, ये बिल्कुल सही है। एएनएफ कॉज वेसोडाइलेशन, से भी बिल्कुल सही है। एडीपी कॉज द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही है। एडीपी इज रिस्पॉन्स फॉर द डिक्रीजिंग, जीएफआर को कैसे डिक्रीज कर देगा, गलत है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मास्ट सेल जो होता है वो एक एडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इंटर सरफेस जो होता है ब्रोंकियल्स को इंटरनली, उसको सेलिएटेड एपिथेलियम बोला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे है ब्लड, तो ब्लड को एक स्पेशलिस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, स्पेशलाइट। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक क्यूबाइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। तो यहाँ 2, 1, 4 एंड 3 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, आपको इसमें कमेंट करना है आंसर, ठीक है, पिन करना है। अगेन फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया यूनिक मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक, तो हेयर भी आता है, पिन्ना भी होता है, मेमरी ग्लैंड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हेयर पिन्ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट गलत हो गया, डायरेक्टली होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, पिन्ना मोनोहाइड्रोक्लोरोस्कॉल, ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऑप्शन के कारण गलत, मतलब कि ये इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट एंड प्रेशर, फियर्स, तो ये किस चीज़ को, मतलब कि ये कौन कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस देखेंगे, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, थैलेमस है, इसमें हाइपोथैलेमस, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस टू द क्रॉसिंग ओवर GAATTC का होता है और फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है। जैसे 5 है तो सबसे पहले हम 5 डैश वाले को चूज़ करेंगे। AUGC है तो यहाँ पे U जो है वो T में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा ATCG तो ATCG ठीक है। और यहाँ पे U बात ये गलत हो गया, यहाँ पे ATGC ये भी सही है, उसके बाद UACG है ये भी गलत हो गया, मतलब बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन दोनों में करेक्ट है। अब यहाँ पे फिर आगे देखेंगे AUCG है तो यहाँ पे AUU की जगह T हो जाएगा तो ATGC हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे GATC ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे GATC मतलब कि राइट आंसर 2 हो जाएगा ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग B और C इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, तो इसका राइट आंसर यहाँ C हो जाएगा। इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, सो द राइट आंसर इज 3। सो दोस्तों आपने अभी तक नीट 2023 का पूरा पेपर देख लिया है जिसमें आपने 100 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हम नीट 2022 के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है उसको हम फर्स्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में बायोलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन, इसके पहले जितने भी मतलब पेजेस है सबके केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो में बायोलॉजी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो फिजिक्स पे होगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वैक्सिलरी एक्टिवेशंस इन डायडेल्फस स्टामिन, ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे स्टामिन से रिलेटेड और फिर उसमें भी डायडेल्फस स्टामिन होने चाहिए ठीक है। तो इसमें ये जो होता है एंट्रीमियम, ये तो अलग ही ऑप्शन है। पाइजम से टाइबम इज द राइट आंसर, क्योंकि डायडेल्फस जो होता है वो पी होता है, मटर होता है, और मटर के यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, तो बी इज द राइट आंसर ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो हार्मोन एज रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड यील्ड ऑफ द हार्मोन सीजन, मतलब इतने सारे आपको पढ़ने नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे कुकुम्बर देखना है, कुकुम्बर के इंटरनली कौन सा हार्मोन होगा, तो यहाँ पे इथिलीन होता है, बाकी सारे जो ऑप्शन है ये गलत है ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एल्नस, दिस इज नोन एज, एल्नस की जब भी बात की जाएगी फ्रैंकिया इज द राइट आंसर ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन, एक्सीटू कंजर्वेशन इनमें से कौन नहीं है ठीक है। तो इनमें से नेशनल पार्क जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो है ये इन सीटू कंजर्वेशन है, एक्सीटू नहीं है ठीक है। बाकी जितने भी ऑप्शन है सबके सब एक्सीटू कंजर्वेशन के हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दो दिया हुआ है। जैसे डीकम्पोजिशन से आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि डीकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस ठीक है, इन विच डिट्राइटस इज डिग्रेड इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे मतलब कि जो कह रहा है सही स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि माइक्रोब्स के थ्रू इसको डिट्राइस तोड़ा जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है। बट दूसरा जो स्टेटमेंट है, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डिट्राइसर रिच लिग्निन एंड काइटिन, नहीं, ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये माइक्रोब्स के थ्रू होता है, और माइक्रोब्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए ये बहुत प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हाइड्रोक्वाइल्ड कैरेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हाइड्रोक्वाइल्ड कैरेजिन जो होता है वो किस चीज़ से ऑब्टेन होता है, तो ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है ठीक है। मतलब कि इसका राइट आंसर यहाँ पे रोडोफाइसी हो जाएगा, रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गी होता है ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कि आपको आइडेंटिफाई करना है, चूज करना है कि करेक्ट सेट जो होगा इस इनमें से कौन सा होगा ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द लीफलेट आर मॉडिफाई इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स एंड सिट्रस एंड बोगनविलिया, तो बोगनविलिया जो होता है और सिट्रस जो होता है वो मॉडिफाई लीफलेट को नहीं करते, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्सिलरी वर्ड्स फ्रॉम सिलेंडर एंड स्पाइरल क्वाइल टेंड्रल्स एंड कुकुम्बर इन द पोकम, सही बात है, बिल्कुल सही है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, स्टेम इज फ्लैटेन एंड फ्लेसी इन द ओपनसिया, बिल्कुल सही है, फ्लैटेन और फ्लेसी होता ही है। अगेन फिर नेक्स्ट है, राइजोपोरा सो वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प इन द गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं, बिल्कुल सही है। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, सब एडियली ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेस and strawberry help in the vegetative propagation, this is also correct, मतलब B, C, D and E is the correct but A is incorrect statement, so the correct statement is B, C, D and E। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशंस, तो इसमें से कौन सा कनेक्टेड नहीं होता है, मतलब कि इट हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पेसिस डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, गलत बिल्कुल है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसिस, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पूछा जाए कि प्रीडेशंस कौन सा नहीं है ठीक है, तो ये तो होता है, ये भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि एक्सटेंड करने का काम करता ही है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पेसिस आर निगेटिवली इंपैक्ट, नहीं, बोथ दोनों के दोनों निगेटिव नहीं हो सकते। प्रीडेशंस का मतलब है कि एक को बोनाफाइड, मतलब कि एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को क्या होगा, दूसरे को भी लाभ होगा, लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव, ये बिल्कुल ही गलत कही जा रही है। ऑप्शन फोर्थ है, इट इज नेसेसरेटेड बाय द नेचर्स एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, बिल्कुल ही ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मैचिंग करना है आपको, जैसे कि मैग्नीज, तो मैग्नीज को आपको ना यहाँ पे मिला देना है वाटर
फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, कि यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है वाटर फोटोसिंथेसिस के समय में, यही इसका फंक्शन है किसका, मैग्नीज का। अगेन मैग्नीशियम को आपको एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रेस्पिरेशन से मिलाने देना। बोरोन क्या होता है, रिक्वायर्ड पॉलिन जर्मिनेशन, एंड आयरन जो होते हैं वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। सो द राइट आंसर इज 4, 3, 2 and 1। 4, 3, 2 and 1 इज द राइट आंसर। सेकंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है सर्सन और रीजन के, जैसे कि सर्सन जो है वो चैप्टर 11 से है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जो होता है वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। एंड दूसरा रीजन कह रहा है द एम्पीसिलिन रेसिस्ट जीन इज यूज टू द सेलेक्टेबल मार्कर एंड चेक इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि टीएक्स चैप्टर 11 का है, ये चैप्टर 12 का है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किसको कहा जाता है। तो ये जो गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है ये परफॉर्म हो जाता है प्लांट से, और इसी को फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन द प्लांट टू। सो द राइट आंसर इज बी। कैसे, तो प्रोमोट रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंड रूट फेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द डिवाइस। अब ये जो डिवाइस पूछा जा रहा है, मतलब कि एक डिवाइस का नाम आपको बताना है विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। मतलब थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले जो भी हानिकारक एग्जॉस्ट होते हैं, गैसेस होते हैं, मिट्टी होती है, उसको किस चीज़ से निकाला जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होते हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट से निकले हुए मतलब कि पार्टिकल को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स की बात आएगी, क्रॉसिंग ओवर को लगाना है आपको, सिंपल सा बात है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन इन्वेंशंस एंड कोएक्सिस्टेंस, दिस इज द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट एंड phosphopyruvate and found in the mesophyll cell, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। एंड फिर mesophyll cell are C4 plant in lack of rubisco enzyme, बिल्कुल सही बात है कि ये जो mesophyll cell होता है वो C4 प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें rubisco नहीं होता है, क्योंकि rubisco एंजाइम जो होता है उसके अंदर C3 प्लांट होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बोथ इज करेक्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगेन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। अगेन पॉलिनेशन बाय विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस, तो ये भी करेक्ट है। फ्लावर प्रोड्यूस्ड फॉर अट्रैक्ट्स एंड फ्लाइज टू बीटल्स इन गेट पॉलिनेटेड, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन कह रहा है मोथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट, नहीं, ये रिसेसिव होते हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन गलत हो जा रहा है ये, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब आपको नॉट ट्रू बताना है यहाँ पे। So the first statement is the process of extractions of separated DNA strand from gel is called the elution, सही बात है। The separate DNA fragment are stained by the using etherium bromide, बिल्कुल सही है, ये तो NCERT की लाइन ही है। The presence of chromogenetic substrate give the blue color DNA bands on the gel, ये बिल्कुल गलत कहा जाए ना, यहाँ पे जो होता है ना वो जेल के द्वारा बैंड नहीं किया जाता है, क्योंकि DNA है और जेल जो होते हैं वो तो थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग ही लेवल के होते हैं, तो यहाँ पे DNA को बैंड करने के लिए जेल का यूज़ नहीं किया जाता। दिस इज, और ब्लू कलर तो होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, येलो कलर का आता है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमोसोम, ये बिल्कुल सही है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप एंड नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही है। हिस्टामिन ऑक्टामर जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज करता है, क्योंकि पॉजिटिव वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। अगेन फिर हिस्टोन आर रिच इन द लाइसिन एंड एक्टोसोम, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि A, C and D इज द राइट आंसर। फिर एक हम देखेंगे द टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 40 BP, नहीं 40 नहीं, यहाँ पे 360 होना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट, मतलब कि A, C and D इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है A, C, D ओनली। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपके पास है, जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है मेंडल्स स्टडी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑन द पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या क्या, मेंडल ने 7 पेयर पे 7 करेक्ट मतलब कंट्रास्टिंग पेयर पे उन्होंने स्टडी किया था, और फिर उन्होंने क्या प्रपोज किया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कही जा रही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो कहा जा रहा है 7 करेक्टर एग्जामिन बाय द मेंडल, हाँ बिल्कुल सही, एग्जामिन या फिर प्रपोज, बात वही हुआ। एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वेयर सीड शेप, कलर शेप, फ्लावर कलर, पोट शेप, पोट उसका कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन फिक्सअप होता ही है ना। ये जो चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था x0 जो होता है XO जो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस में होता है, तो ग्रास हॉपर में होता है, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कवर्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड होंगे तो उसके अंदर जो एटीपी होगा वो 2 ही होगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड एडिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल के अबाउट में आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो ना ये जो क्वेश्चन था ये एक बोनस में चला गया था, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कितने करेक्ट ऑप्शंस है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं था जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस हो, तो ये जो हैं ये सारे के सारे बोनस में चले गए थे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व। तो इसका राइट आंसर ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस बोला जा रहा है, मतलब क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो वेरिएबली तो नहीं लेकिन इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है क्लिस्टोगैमी फ्लावर आर इनवेरिएबली, ये तो हो गया। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोस्केलेटन ऑफ एथ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये किस चीज़ का बना होता है, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिन पाथवे, मतलब कि आपको यहाँ पे ना बताना है कि कौन सा ऑब्जर्व नहीं होता है एपोप्लास्टिन पाथवे से, ठीक है। तो फर्स्टली जो ऑप्शन है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस एंड वॉल ऑफ द सेल्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्व करते हैं एपोप्लास्टिन पाथवे को। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन है द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते। द मूवमेंट इज एड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हाँ ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कह रहा है कि होते हैं, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं हो सकता। तो फर्स्टली जो ऑप्शन है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस ऑप्शन में ना पिछले ईयर में 2021 में पूछा गया था कि काइनेटोकोर से अटैच नहीं होते, वो सेंट्रोसोम से अटैच होते हैं, तो ऑप्शन गलत था, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। सो स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, बिल्कुल सही बात है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो पैकेटिन मियोसिस वाले प्रोसेस में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको माइटोसिस पूछा गया, तो ये नहीं होता, मतलब नेवर अकर्स, दिस इज 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन इन रेसिस्ट टू इंसेक्ट एंड अटैच टू ड्यू टू, मतलब कि अट्रैक्ट किस चीज़ से होते हैं। तो फर्स्टली ऑप्शन है सेक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड दियर डिपोजिशन ऑफ ल्यूमेन ऑफ वेसल्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ द स्ट्रीम, दिस इज द राइट आंसर। अगेन तीनों ऑप्शन जो है जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ सुबेरिन, तो सुबेरिन का जो डिकम्पोजिशन होता है वो एक्रोमेटिक सब्सटेंस से आउटर लेयर ऑफ स्ट्रीम में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, वो इनर लेयर में होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है डिपोजिशन ऑफ टैनिन गम एंड रेजिन, वही चीज़ को फिर से यहाँ पे बताया गया। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल एंड फंक्शन ऑफ एक्टिव जाइलम इन द एसेंशियल ऑयल, दिस इज गलत, एसेंशियल नहीं होता है, आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ए एंड बी इज द राइट आंसर। सेकंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी, मतलब कि इनमें से कौन सा प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। तो मेज जो होता है इसमें प्लास्टिसिटी शो नहीं होता है, बाकी जैसे कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया और बटर कप हो गया, तो ये सब के सब प्लास्टिसिटी शो करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, मतलब कि फ्लावर जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक किस में होते हैं, तो गुलमोहर और कैसिया में होते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिली हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी और सी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन वेगन्स सून एज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इन काउंटर्स mRNA, तो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जो होते हैं यही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, द राइट आंसर इज लेस दैन 7%। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म टू द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्टली ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि लिखा हुआ है एक्टोकार्पस तो फ्यूकोजेंथिन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है यूलोथ्रिक्स जिसका मैनिटोल लिखा हुआ है, तो यूलोथ्रिक्स का मैनिटोल नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी जो कि बोटनी का है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि 15 क्वेश्चन आपको इस बोटनी सेक्शन से सेक्शन बी से मिलेंगे, जिसमें से आपको नीट में 10 क्वेश्चन या अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेंट्रियोल इन द मिडिल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। उसका एक्रोसेंट्रिक का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन फिर सब मेटासेंट्रिक आपको पता ही है कि यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म होते हैं, एक लॉन्ग आर्म होते हैं, ठीक है। सारा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन की पॉइंट पे ध्यान देंगे। और ये क्या है, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का यहाँ पे सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, मतलब कि यहाँ पे 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसपोन्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सो द राइट आंसर इज जीन साइलेंसिंग। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको चूज करना है, जैसे कि ये सब आपको बता दिया गया कि जो बोनाफाइड होगा उसको प्लस बोलेंगे, जिसको मतलब घटा हुआ निगेटिव बोलेंगे, एंड फिर किसी को कुछ नहीं हुआ तो जीरो बोलेंगे। ये सब आपको नहीं पढ़ना, आपको मेन इस चीज़ पे ध्यान देना है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्रीडिकेशंस में होता है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है, जैसे एमेंसेलिज्म तो एक निगेटिव एक जीरो होता है, कमेंसेलिज्म में एक पॉजिटिव एक जीरो होता है, कंपटीशन में दोनों निगेटिव होता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक निगेटिव सिर्फ और सिर्फ प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में होता है। सो इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल accelerate phosphorus cycle, so the right answer is weathering of rock. Again फिर next questions को देखते हैं। Again this is our next question, which one of the following occurred due to the presence of autosome a linked dominant trait, तो इसका राइट आंसर ऑटोसोम लिंक्ड ट्रेट बोलेगा, मतलब कि ऑटोसोम अगर नाम आ गई तो यहाँ पे आपको माइटोनिक डिस्ट्रॉफी इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे ऑटोसोम ना होकर के क्या होता, मतलब कि अलग ही होता है, जैसे डोमिनेंट की जगह रिसेसिव होता है, तो आपको सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों ये क्या है, मतलब कि डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, बाकी ये जो है ये डोमिनेंट है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, the anatomy of the springs would show some particular features and identify the correct set, मतलब कि आपको इसमें से करेक्ट सेट को चूज करना है। सो ऑप्शन जो फर्स्ट कहा जा रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड द ईयरलियर वुड, मतलब कि इसको क्या कहा जाता है, ईयरलियर वुड कहा जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, इन स्प्रिंग सीजन्स कैम्बियम प्रोड्यूस्ड जाइलम एलिमेंट विद नैरो वेसल्स, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इट इज द हायर कलर इन हायर लाइटर इन द कलर, ये भी सही है। द स्प्रिंग वुड अलोंग द ऑटोमन वुड एंड सो अल्टरनेट कंसंट्रेटिंग रिंग फॉर्मिंग एनुअल रिंग, ये भी सही है। इट हैज लोअर डेंसिटी, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि ए सी डी एंड ई इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सी डी एंड ई। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिगर बेस्ड है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कलर बेस्ड है और आपको पता ही है कि सी में क्या पाया जाता है, तो थैलमस होता है, ठीक है। सी जो होता है वो थैलमस होता है क्या, सो सी इज नॉट थैलमस, सी जो होता है ना वो इंडोकार्प होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डी है, डी में सीड कहा जा रहा है, तो डी में क्या सीड होता है, नहीं, डी में ये जो है ये फ्रूट होता है इसका, ठीक है, मतलब कि इसको थैलमस बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ए जो है, ए को क्या बोल सकते हैं, जैसे कि बी है तो बी को हम इंडोकार्प बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि अब सीड के सबसे फर्स्ट वाले ऊपर वाले लेयर को हम इंडोकार्प बोलते हैं, फिर मिसोकार्प होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल एंड फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल ऑफ, मतलब कि इन द C4 प्लांट, सो द राइट आंसर इज 2, मतलब कि टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशंस ऑफ कैल्विन साइकिल, ठीक है। Again the next question saying, in the following palindromic base sequence DNA which can be cut easily in the particular restriction enzyme, तो इसका 5-GAATTC हो जाएगा और CTTGAA होता है, ठीक है। मतलब कि इसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं, C लास्ट में तो इसको पहले, फिर डबल T है तो डबल T, फिर डबल A है तो डबल A और G है तो G, ठीक है। तो ऐसा करके ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये होता है पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे देखना है, जैसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैचिंग करना है, जैसे कि स्पाइडोगाइडा हो गया, तो स्पाइडोगाइडा को हम क्या मिलाएंगे कि ये तो सबसे पहले डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और ये हैप्लॉइड होता है, फ्री लिविंग के लिए ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं। सो द राइट आंसर इज डोमिनेंट है लेकिन डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, हाँ तो हैप्लॉइड वाला सही होगा, ठीक है। मतलब कि ए का 2 हो जाएगा। अगेन फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है फर्न का क्या होगा, तो फर्न जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं लेकिन डिप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पे हम डोमिनेंट देखेंगे, ये भी डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट में पैरोथैलस बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोथैलस, तो यहाँ पे हम प्रोथैलस देखेंगे, यहाँ पे है तो 3 इज द राइट आंसर, मतलब कि 2, 3, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशंस विल बी, सो द राइट आंसर इज लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, जैसे लेसिथिन जो होता है, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब लेसिथिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, इज अ ग्लाइकोलिपिड, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। अगेन सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोसेसेस ऑन द मोर C2 बॉन्ड, नहीं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो C डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, गिंगली ऑयल जो होते हैं वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट में होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिमेंस इन द ऑयल इन द वाटर, सो दिस इज द राइट आंसर। सो वाटर के सीजन में इसका यूज़ किया जाता है। अगेन लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन द वाटर, बिल्कुल सही बात है। फिर है व्हेन फैटी एसिड इज क्या है, स्टरिफाइड एंड विद द ग्लाइसरॉल मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म, सो दिस इज आल्सो राइट, मतलब कि CDN इज द राइट आंसर।
अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए जेनेटिक्स यूज टू ब्लाइंड्स a process for sequentially and the whole genome of an organism followed by the assignment of functions to different sequence, the methodology adaptations by him is called the sequence annotations. ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड है, जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए थे. सो द फर्स्ट असर्शन इज Mendel's law is independent assortment does not go and this gene is located closely to the same chromosome. बिल्कुल सही बात है. दूसरा है closely located gene is assortment independent, नहीं डिपेंडेंट था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. द फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये बॉटनी का. ठीक है, बॉटनी सेशन का, फिर हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द इंटायर फीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वेर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल. मतलब कि चेंज किया गया था, कन्वर्ट किया गया था CNG से डीजल में. इट रिफर्स टू हैज़ द वन ऑफ द फॉल्स, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आपको इसमें से बताना है. जैसे CNG बर्न मोर इसेंशियली दैन द डीजल. सही बात है, मतलब कि CNG जो था वो ज़्यादा अच्छे से इसेंशियली मतलब कि जलता है डीजल से. फिर दूसरा ऑप्शन है द सेम डीजल इंजन इज़ यूज्ड इन द CNG. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. मतलब कि डीजल इंजन का अगर यूज़ हम CNG वाले इंजन में कर देंगे तो फिर तो बात वही रहेगी, है ना, क्योंकि डीजल जो होते हैं वो तो इंजन पे ही इफेक्ट करते हैं ना. अगेन इट इज़ द चीपर दैन डीजल. बिल्कुल सही है, मतलब कि CNG जो होते हैं वो सस्ता होते हैं डीजल से. और इट कैन नॉट बी द अल्ट्रेट लाइक डीजल. और ये अल्ट्रेट नहीं कर सकते, मतलब कि हम उसको निकाल नहीं सकते, चुरा नहीं सकते. ठीक है, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ 2. अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट सेशंस जो हैं जूलॉजी वाले सेशन, अगेन फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं जूलॉजी वाला सेशंस. ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज ADA जो होता है डिफिशियंसी, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकल. आपको पता ही है कि यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इमोर्टल सेल में बाइंड नहीं करते हैं. तो दिस इज द राइट आंसर. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ए डिहाइड्रेशन रिएक्शंस. अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए जैसे कि ग्लूकोज जो है वो बदल जा रहा है, C6H12 जो है उसको हम चेंज कर दे रहे हैं किस चीज़ में, माल्टेज के फॉर्म में. ठीक है, तो द राइट आंसर इज C12 H22 एंड O11. ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिसीज एंड द सिम्टम. जैसे डिसीज दिया अर्थराइटिस, इसका इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स में नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है. ठीक है, सो एक मिनट, अर्थराइटिस इन्फ्लाम जॉइंट, हाँ ये बिल्कुल सही है. सॉरी, इन्फ्लाम मतलब कि जॉइंट में ही इसका इन्फ्लामेशन होता है. टिटैनी जो होते हैं हाई कैल्शियम लेवल को नहीं, हाई कैल्शियम लेवल में इसका कोई योगदान नहीं होता. माइस्थेनिया ग्रेविस जो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होते हैं, गलत ऑप्शन है. अगेन माइस्थेनिया मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, नहीं ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होते, मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 8 Drosophila is a laboratory population is 80 died during the week and death rate of the population is dash individual per Drosophila per week, मतलब 0.1 is the right answer. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही होना चाहिए बट डू नॉट होल्ड ट्रू द oogenesis, लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो कह रहा है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट. नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शंस कहा जा रहा है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होना चाहिए ना कि oogenesis के लिए. ठीक है, सो इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट नहीं हो सकते यहाँ पे. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर completions of the meiosis. This is the right answers. Again meiosis occur continuously in a mitotically divided stem cell populations. This is also correct, मतलब B C करेक्ट है. फिर दूसरा है it is controlled by the LH हार्मोन. नहीं, LH हार्मोन FSH हार्मोन किससे कंट्रोल करता है? वो करता है oogenesis को कंट्रोल, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस को. तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा. अगेन इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब प्यूबर्टी टाइम में ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. सो B C and D इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज B C and D. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज. लिप्स लूप जो होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन मेडिकेटेड IUD होते हैं. अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी ऑब्जर्व इनटू द ब्लड. बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 कह रहा है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड क्या है, लैक्टियल्स कैरी क्लेमाइडो एंड लिम्फोइड वेसल्स अल्टीमेटली इनटू द ब्लड. सो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब वो स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड ही है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन्स. ये जो कोगुलम होते हैं ना, कोगुलम में थ्रोम्बिन्स कैसे हो सकता है? यहाँ पे मतलब कि जैसे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस, जैसे कि यहाँ पे RBC को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, फिर लिकोसाइट, फिर थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं ना कि थ्रोम्बिन्स बोलते हैं. तो ये गलत ऑप्शन है. अगेन स्टेटमेंट 2 में कह रहा है स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. ये बिल्कुल सही है. RBC बोलिए या फिर यहाँ पे इरिथ्रोसाइट बोलिए, दोनों का दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. सो द राइट आंसर इज 4. अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंपल है, बिल्कुल आसान है. यहाँ पे पूछा क्या गया था, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पूछा गया था. असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूछ सकता है. यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी. सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी. सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी. दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज द राइट आंसर. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. जैसे पूछा गया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर
कंडीशंस वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म ऑर्गेनाइज ऑन द सेल्फ ऑरिजिन, बिल्कुल गलत है। फॉरिजिन पार्टिकल से कैसे हो सकता है। उसके बाद इडियम आर्थराइटिस कंडीशंस वेयर बॉडी इज नॉट अटैक, बिल्कुल गलत है, मतलब कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिटू कंजर्वेशन पूछना है, तो इन सिटू कहने का मतलब अपने नेटिव प्लेस में प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ओनली लगा है इसलिए गलत है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलियम कॉनिडिया लगाएंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा गया है इंडोप्लाज्मिक के फॉर्म में, तो इंडोप्लाज्मिक कह रहा है कि इन प्रोकैरियोट ओनली आर इन प्रोजेंट, नहीं ये किसी में मतलब कि ये दोनों में प्रेजेंट होता है, आर और एसीआर दोनों में होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल चेंज। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन वेस्ट एक्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट पेस्ट बाय द पावा। पावा जो होते हैं ना, ये एक बर्ड के नेम है, बर्ड स्पीसीज में आता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स और नाइदर फैट इज कॉल्ड द बायोफर्टिफिकेशन, दिस इज द एंसाइड लाइन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज कार्टिलेज। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल 1.1 meters, what will be the approximate number of base pair, the right answer is A. Again the next question, this is our next question, statement based here, restriction endonuclease recognize a specific sequence to cut DNA known as the palindromic nucleotide sequence, the right answer, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, restriction endonuclease cut the DNA strand and little away from the correct to the palindromic side, the right answer is 4, ठीक है। अगले रेफरेंस टू माइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द क्रोमोजोम्स लाई एट द इक्वेटर एट अ मेटाफेज, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम, तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के क्रोमोजोम पे नहीं होता, वो सेंट्रोमेयर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे काइनेटोकोर होना चाहिए था, ठीक है। मतलब स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमेयर नहीं होकर के यहाँ काइनेटोकोर होता तब जाके सही होता, लेकिन यहाँ सेंट्रोमेयर है इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 2। आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। असर्शन में कहा जा रहा है ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डिएट बट ऑल कॉर्डिएट आर नॉट वर्टिब्रेट, बट दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। नॉटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड by the vertebral column in the adult vertebrate, this is also correct options, ठीक है। तो यहाँ पे assertion reason जो है दोनों के दोनों करेक्ट है, तो यहाँ पे A is the right answers। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है in which of the following animals digestive tract has additional chamber like crop and gizzard, तो आपको यहाँ पे crop and gizzard पे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि नीट 2021 में भी यहाँ पे क्वेश्चंस आया हुआ था और ये बिल्कुल ही NCERT के लाइन है। जब आप NCERT पेज पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, यहाँ पे पावा या फिर यहाँ पे कॉर्पस या फिर पिकॉक वगैरह के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे 4th हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, आपको बताना है कि इसमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद एडिपेस टिश्यू, दिस इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन न्यूरोगिलियल सेल जो होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 4th हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन विंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर विंग एवरी, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि O2 जो होता है वो कितना, मतलब कि प्रत्येक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना डिलीवर करता है, तो 5 ml, ठीक है। अगर यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता तो हम इसको क्या लगाते कि यहाँ पे 4 ml हो जाएगा, क्योंकि CO2 जब रहता है तो यहाँ पे 4 ml को हम चूज करते, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इन एन ई कोली स्ट्रेन आई जीन गेट म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बी बाइंड एंड द इंड्यूसर्स मॉलिक्यूल्स इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज विद विल बी द आउटकम, ठीक है। तो आउटकम यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ZYA जीन विल नॉट बी द ट्रांसलेटेड, ठीक है। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो द राइट आंसर इज 4 प्रोवाइडिंग सर्फेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ओके। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगेन दूसरा स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं, यहाँ सेल वॉल नहीं हो सकता, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैग्मिना इन कॉकरोच राइजेस फ्रॉम, दिस इज मिथ्सोथेरिक्स, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब कि आपको मियोसिस के रिगार्डिंग बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है देयर आर 2 stages in mitosis, meiosis first and second, this is also correct options। अगेन DNA replicate during S phase of the meiosis, meiosis में तो कोई भी S phase नहीं होता ना, ये इंटर फेज में होता है, इसलिए ये ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है which of the following functions is not performed by the secretions from the salivary gland, the right answer is D, digestion of the desaccharide, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, डेट्री वॉल ब्रेक डाउन detritus into smaller particles, this is fragmentation, fragmentation नाम का एक प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस के माध्यम से जो भी डेड डिकेइंग प्लांट होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, मतलब ब्रेक किया जाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शंस। अगेन स्टेटमेंट सेकंड, द स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, तो
ये स्पर्मेटोगोनिया नहीं होता है। जब भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस ना बोल करके स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज यहाँ करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, सर्सन रीजन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टर्स बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर्स। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन कही जा रही है, सही बात है। अगेन दूसरा रीजन कहा जा रहा है कॉमन कॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। दिस इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सप्रेशंस मॉलिक्यूल कैलोप्रेसिन ए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको क्या करना है कि मैचिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन को हम यहाँ पे स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट से मिला देंगे। अगेन ग्लोब्यूलिन, दिस इज एंटीबॉडी, ग्लोब्यूलिन एक प्रकार की एंटीबॉडी है। अगेन स्टेरॉइड नाम की हार्मोन होती है और थ्रोम्बिन जो होता है ये एक प्रकार का बायोकैटलिस्ट होता है। मतलब कि 4, 3, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. Match list 1 and list 2 with respect to method of contraceptions and their respective actions, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, डायफ्राम को हम क्या चीज़ से मिला देंगे कि ये सर्विक्स को क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है, कवर द सर्विक्स एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ द स्पर्म। दिस इज द फोर्थ। अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि एक सहेली होता है और इसको ये क्या करता है कि मतलब कि पार्चुरेशन नाम की जो प्रोसेस होती है, लाइक मतलब कि आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है, ठीक है। अगेन फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज द फेगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म। अगेन लैक्टेशनल एमिनोरिया इसका राइट आंसर, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि 4, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना नहीं है आपको। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या हो जाएगा, ACBD हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ कलर ब्लाइंडनेस फीमेल मैरी विद द मैन, मतलब कि कोई कलर ब्लाइंडनेस फीमेल है और उसकी शादी हो जाती है किसी आदमी से और उसकी मदर भी क्या है, पहले से कलर ब्लाइंडनेस है, तो उस बच्चे में 100% क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस होंगे। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर्स ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। द राइट आंसर इज 4, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट, ठीक है। अगेन फिर यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इन अ स्क्रबर द एक्सआउट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट ऑफ द पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होना चाहिए था, यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्या चीज़, स्क्रबर। तो स्क्रबर के माध्यम से हम किसी भी डस्ट पार्टिकल्स को मतलब कि एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होना चाहिए था। अगेन दूसरा स्टेटमेंट है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिमूव होता है स्क्रबर के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। कितना, तो PM 2.5 होना चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर से ये हो गया, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे ना आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो 3 हो जाएगा, ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम द एट्रेडियम एंड वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग द जॉइंट टेस्ट, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 E. coli cells with N5, N15 and dsDNA are included in the mediums containing a nucleotide after 60 minutes. How many E. coli cells will we have the DNA totally free from the end? तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा, 60 सेल्स, ओके। अगेन देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करना है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसमें करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर द किंगडम ऑफ मोनेरा। बिल्कुल सही बात है, साइनोबैक्टीरिया कभी भी मोनेरा किंगडम में ही आता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 1। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको यहाँ पे नॉट ट्रू देखना है। तो एनालोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जिंग इवोल्यूशंस, बिल्कुल सही है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर द एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही है। होमोलॉजी इंडिकेट द इंसेस्टस बिस्टूल, सही है। लेकिन यहाँ पे फ्लिपर्स पिंगविन्स जो होते हैं या फिर डॉल्फिन जो होते हैं वो एक होमोलोगस ऑर्गन नहीं, हेटेरोलोगस। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो दी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सो द राइट आंसर इज बी, ओके। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट इफेक्ट ऑफ द पैराथायरॉइड हार्मोन। सो द राइट आंसर इज बी मतलब कि बी डी एंड इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो भी है मतलब कि इफेक्ट नहीं करते हैं सब, जैसे डिक्रीज द कैल्शियम लेवल जो है ब्लड को, वो पैराथायरॉइड हार्मोन को डिक्रीज इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, उसके डिक्रीजेस से डाइजेस्टिव फूड को कोई इफेक्ट नहीं होता। तो राइट आंसर इज 2। अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मैचिंग करना है और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2023 में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स का हम यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम से मिला लेंगे। गॉबलेट सेल जो होता है एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। टेंडन क्या काम करता है, टेंडन जो होता है वो एक डेंस इरेगुलर मतलब रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और एडिपोस टिश्यू तो आपको पता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज 4, 3, 1 एंड 2। सो द राइट आंसर इज 1। सो अब तक हम लोगों ने नीट 2023 के और नीट 2022 के पेपर को डिस्कस कर लिया है। अब हम नीट
तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेक्शन ए के वीडियोस को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम सेक्शन बी वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एमेंसिलिज्म जो होता है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो एमेंसिलिज्म में क्या होता है कि एक आदमी को हानि हो रही होती है तो दूसरे को क्या हो रहा होता है, कोई फर्क नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉस आएगा, एक लॉस है लेकिन इसको भी लॉस हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक लॉस, एक को कुछ नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, मतलब कि जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी एक फॉर्मूला होता है जिसमें आर को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आर को मतलब होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देखते हैं, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड टू एज फील्ड ऑफ। तो यहाँ पे 2,4-D हो जाएगा, मतलब कि ये एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, ठीक है। और कौन सा हार्मोन होता है, तो प्लांट हार्मोन होता है, ठीक। अगेन फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड पूछा है, जैसे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कैसे हम चूज करेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल सेल में होते हैं, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। अगेन फिर है द पेरीन्यूक्लियर स्पेस form a barrier between a material present inside the nucleus and that of the cytoplasm, ये भी बिल्कुल सही है। अगेन दूसरा फिर तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अगेन फिर लास्ट क्वेश्चन है, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पासेस अ कंस्पिकियस न्यूक्लियस एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, नहीं ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म और यहाँ पे मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन से चूज करना था तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब आपको जैसे कि मैं बता दूं, जैसे ये जो भी ऑप्शंस है तो इन सारे ऑप्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक एक लाइन को बहुत अच्छे से आपको देखना है। अगेन फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर का, तो जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेट जीन होना चाहिए था, यहाँ प्रोटीन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि प्यूरिफिकेशन होता है, आइसोलेट होते हैं लेकिन किस चीज़ के, जीन के, ना कि प्रोटीन के, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन बिल्कुल सही ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ जीन होना चाहिए था, ठीक है। ये कुछ कोड है, ठीक है, इस एग्जाम के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। तो इनमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्लांट्स, मतलब मेटाबोलाइट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कौन से नहीं है इनमें से ऑप्शन, जैसे कि एमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज लिखा हुआ है तो ये नहीं होता है। उसके बाद फिर है यहाँ पे ब्लास्टोमिन, कर्क्यूमिन, उसके बाद रबर, गम, मॉर्फिन, कोडिन्स, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, लेकिन ये जो होता है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है। मैचिंग क्या चीज़ से, ये कौन से चैप्टर से है, तो मैचिंग ये जो है ये चैप्टर 8 से है, सेल चैप्टर से, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसा कि यहाँ पूछा गया क्रिस्टे, क्रिस्टे जो होता है वो कहाँ, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनफोल्डिंग का काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से हम माइटोकॉन्ड्रिया से मिला देंगे, इनफोल्डिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर थैलाकॉइड है तो थैलाकॉइड को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, थैलाकॉइड जो होता है ना ये प्लास्टिड के अंदर होता है, और प्लास्टिड के अंदर एक स्टोमा नाम की मतलब शाख होती है, एक फ्लैटेड टाइप की मेम्ब्रेन होती है उसी में, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टोमा देख लेंगे, जैसे यहाँ पे प्लास्टिड है उसके इंटरनली जो स्टोमा शाख होता है वो एक फ्लैटेड मेम्ब्रेनस शाख होता है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे सेंट्रोमेयर को देखेंगे, सेंट्रोमेयर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है क्रोमोसोम के इंटरनली, और क्रिस्टे जो होता है वो कहाँ होता है, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपरटस में। तो जब भी आपको क्रिस्टे और सिस्टर्नी में ऑप्शन है तो सिस्टर्नी को आपको मिलाना है इनफोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रिस्टो को आपको मिलाना है यहाँ पे गोल्जी अपरटस में जो कि डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्ट्रेन एंड इथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अपीयर्स एज। तो ये किस चीज़ से अपीयर्स होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ब्राइट ऑरेंज बॉन्ड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऑरेंज बॉन्ड जो होते हैं वही ब्राइट होता है। अब देखिए जैसे नीट 2021 का क्वेश्चन था तो नीट 2023 में ये रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक है। और नीट 2022 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बट उसका जो मतलब कि कहने का तरीका था, उसका जो लैंग्वेज था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था, जो कि हमने नीट 2022 का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है ना। इस मतलब कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय अ पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम इज कॉल्ड, इसको पनेट स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि 2 गैमेट है X और Y है, ठीक है, और फिर कोई हमें स्मॉल x स्मॉल y का कोई मतलब कि जाइगोट मिल गया, ठीक है।
अब मतलब कि पेरेंट है और एक कुछ गैमीट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और फिर हमने उसका प्रोडक्शन करवाया, उसका रिएक्शन करवाया। तो रिएक्शन करवाने के बाद एक स्मॉल एक्स, एक स्मॉल वाई या फिर एक स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई से मिल गया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डायग्राम टाइप का बन गया। और उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पनेट स्क्वायर बोलेंगे, ना कि पंच स्क्वायर। दिस इज ऑल आर इनकरेक्ट बट पनेट स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये नीट 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्शन ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सार्गेसम इज द राइट आंसर इज ऑक्सीलेटिक एसिड। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस इन नेचर विच मैकेनिज्म द competing species might have evolved their the survival, so the right answer is source partitioning। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन है पैरामिड ऑफ बायोमास इज सीन जनरली अपराइट, नहीं, ये इन्वर्टेड होना चाहिए था, ऑप्शन इनकरेक्ट ये हो गया। ठीक है, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही है। पैरामिड ऑफ नंबर एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही। पैरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड, हाँ, इसी चीज़ का यहाँ पे सही करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, इन्वर्टेड होना चाहिए था अपराइट की जगह पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड लिखा हुआ है बायोमास को। ठीक है, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोपैराडिज्म इज, तो इसका राइट आंसर स्लीप हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग का है, जैसे कि लेंटिकल्स है, कॉर्क कैम्बियम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंटिकल्स को मिलाएंगे किस चीज़ से, यहाँ पे लेंटिकल्स हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम जिसका राइट आंसर फैलोजेन हो जाएगा। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का तो आपको भी पता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है फैलोडर्म, और कॉर्क का क्या होता है, सुवेरिन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम से ही सुवेरिन का डिपोजिशन होता है। सुवेरिन जो कि शिवम नाम का एक नोज के ऊपर में आता है। तो 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अगेन मैचिंग पूछा गया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मैचिंग जो है वो रिपीटेड होते हैं, मतलब ऑल ओवर समझिए कि यहाँ से ना लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो यूँ ही रिपीट हो जाएंगे, यूँ ही रिपीट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो होता है इसका राइट आंसर पोमैटो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है और P4 पोमैटो, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है उसका टोटोपोटेंसी, उसके बाद मेरिस्टेम कल्चर, आपको पता है मेरिस्टेम कल्चर जो होता है एक वायरस फ्री प्लांट होता है, उसके अंदर कोई वायरस नाम की चीज़ नहीं होती। अगेन माइक्रो प्रोपैगेशन, दिस इज नोन एज सोमिक्रोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 3, 2, 4 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मैचिंग ही पूछा गया है। अभी इस मैचिंग में कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोहेसन है, कोहेसन को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो कोहेसन का मिला देंगे यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल। एडिशंस को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस, और सरफेस टेंशन का तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, मोर अट्रैक्शन ऑफ द लिपिड फेज, एंड ग्यूटेशंस का वाटर लॉस इन द लिक्विड फेजेस। तो 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन जीन स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे ना जीन टॉलरेटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन द जीन टॉलरेटिंग टारगेटिंग इन्वॉल्विंग द एम्प्लीफिकेशंस टेम्परेचर इन द इंडिविजुअल्स टिश्यू एंड द ट्रीट डिसीज इज नोन एज द जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी का वर्क करते हैं वो। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डायडेल्फासिस्टामिन पी, ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2023 में भी सेम रिपीट हो गया था। ठीक है, अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोस एक मैच्योरिटी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट, नीट 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप कितना, मतलब कि सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पहले से पूछे गए हैं। अब इसके इंटरनली जैसे कि ये जो एंजियोस्पर्म होता है और मैच्योर एम्ब्रियोस एक होते हैं, तो उसके अंदर एंटीपोडल सेल होते हैं जो कि 3 सेल्स होते हैं। अगेन उसमें एग होती है, फिर सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपर्टस। तो चैलाजिल इंड पे एंटीपोडल सेल होता है और फिलीफॉर्म एपर्टस जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो माइक्रोपाइलर इंड के पास होता है। ये सब स्ट्रक्चर माइक्रोपाइलर इंड और ये सारे स्ट्रक्चर चैलाजिल इंड में होते हैं जो कि 3 सेल्ड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैचिंग करना है। जैसे कि सेल विद द एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी किसमें होगी, तो मेरिस्टेम टिश्यू में होती है डिवीजन की कैपेसिटी। अगेन टिश्यू हैविंग द सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो टिश्यू से रिलेटेड हमें कहाँ पे मिल रहा है, सिंपल टिश्यू। ठीक है, अगेन फिर टिश्यू हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अगर बन रहे हैं तो इसका राइट आंसर वैस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। और लास्ट में हमारा डेड सेल बनता है, तो डेड सेल विद हाईली थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन, इसका राइट आंसर यहाँ पे एस्क्लैरिट हो जाएगा, मतलब 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये नीट 2023 और 21 में काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए थे, है ना, और नीट 2022 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा डिफरेंट था। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर एंथर टू प्लांट ऑफ द स्टिग्मा एंड डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशंस एंड जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ द स्टिग्मा। अब डिफरेंट प्लांट आ गया ना, तो जीनोगैमी हम लगा देंगे, सेम प्लांट होगा तो ऑटोगैमी और जिक्नोगैमी। ठीक है,
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं, प्लांट फ्लो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से क्वेश्चन इस बार पक्के ही आएंगे, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग algae कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, दिस इज नोन एज एक्टोकार्पस, जो कि एक ब्राउन algae होता है। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नीट 2022 में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा। जैसे कि यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है, तो बी और सी को हम क्या बोलेंगे, और ए यहाँ पे दिया गया है, तो ए को हम यहाँ पे रेप्लिकेशंस बोलेंगे। बी जो होता है ना, ये ट्रांसक्रिप्शंस का होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गया, फिर एमआरएनए बन गया, और फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, और तब जाके वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। सो सबसे पहले रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन और प्रोटीन, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे ट्रांसलेशन पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे प्रोटीन है, लेकिन हम आगे के चीज़ों को मिलाएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, इनमें से कौन प्लांट मोनोसियस प्लांट है, तो कारा, बाकी सारे के सारे डायोसियस प्लांट होते हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो म्यूटेशन प्लांट सेल के अंदर है, तो उस चीज़ को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा रे से, ठीक है, यहाँ पे गामा रे होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन पीसीआर, मतलब कि पीसीआर के लिए आपको करेक्ट सीक्वेंस देखना है। तो ये क्वेश्चन हमने नीट 2021 में पहले भी देखा था, और फिर मतलब कि दोबारा ये रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पीसीआर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनिलेट, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, डीनेचुरेशन नहीं होता है, एक्सटेंशन डीनेचुरेशन गलत हो गया, फिर डीनेचुरेशन गलत, डीनेचुरेशन, एनिलेशन और एक्सटेंशन। हाँ, ये जो देखिए ऑप्शन सारे सही है, लेकिन आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस कौन सा सही है। तो सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद फिर होता है क्या चीज़, एनिलिंग, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन दिया था तो ये गलत हो गया, मतलब कि डी इज द राइट आंसर, डी ए इज द राइट, मतलब राइट सीक्वेंस। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जेनेरा लाइक अब सेलेजिनिया और साल्विनिया आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये किसके, मतलब कि कौन से प्लांट के एग्जांपल है, तो ये एक हाइड्रोस्पोरस होता है, ठीक है, जो कि नीट 2023 में भी रिपीट हुआ था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, द राइट आंसर इज एनाफेज सेकंड। देखिए नीट 2023, नीट 2019, नीट 2021, तो समझिए कि 23 में भी रिपीट हुआ, 19 में भी रिपीट था, और ये 21 का पेपर है तो 21 में भी आया हुआ है। मतलब समझ सकते हैं, टॉलरेट हम ये कर सकते हैं ना कि नीट 2021 के क्वेश्चन नीट 2023 में रिपीट हुए थे, तो नीट 2022 के क्वेश्चन 24 में पक्का ही काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे। तो नीट 2022 का पेपर हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट, तो वहाँ पे क्या आउट होगा, डीएनए आउट होगा, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट जो है ये नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। फाउंडर इफेक्ट का राइट आंसर यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग algae प्रोड्यूस्ड कैराजिन, कैराजिन एक रेड algae का एग्जांपल है जिसको रोडोफाइसी बोलते हैं। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैमा आर प्रेजेंट इन, गैमा किस में प्रेजेंट होता है, सम लिवर वुड्स में प्रेजेंट होते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच द कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्स टू एज, द राइट आंसर इज स्टैंडिंग स्टेट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम रिफर्स टू दैट मेटासेंट्रिक, उसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे क्योंकि उसके दो इक्वल आर्म जो हैं वो, मतलब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स एज रिफर्स टू, ठीक है, मतलब मिडिल है, छोटे हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेटासेंट्रिक होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बोटनी के मतलब कि सेशन बी का क्वेश्चन। सेशन ए का क्वेश्चन 1 से 35 तक होता है, ठीक है, मतलब 101 से 135 तक होता है, जिसमें से 35 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, बिल्कुल क्लियरली कंफर्म है। लेकिन 35 के बाद जैसे ही 136 से 50 तक क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन टोटल इसमें मिलेंगे, जिसमें से 10 का आंसर देना है। ये थोड़ा सब्जेक्टिव वाइज होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ना आपको थोड़े से लैंग्वेज ज़्यादा मिलेंगे, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व किसमें होते हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम विच रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो इसको रेपिटेटिव डीएनए कहा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लाज्मिड PBr 322 हैज PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट एंड विद इन जीन एम्पलीफिकेशन दैट confirm amplicin resistance, and if the enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid in E. coli। अब आपको ना ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं देना, जीन एम्पलीफिकेशन है, उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइड है, तो डायरेक्ट हम किस चीज़ को लगाएंगे कि यहाँ पे ई कोली जो है यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि इट विल नॉट बी एबल टू द कन्फर्म एम्पलीफिकेशन रेसिस्टेंस इन द होस्ट सेल, ठीक है। अब आते फिर यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है, मैचिंग में क्या है, नाइट्रोकोकस बैक्टर राइजोम, उसके बाद ट्राइबोविलस एंड थियोविलस और नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर का आपको पता ही है कि वो क्या चीज़ नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेंगे, सी का 3। अब यहाँ पे सी जो है, सी का
सॉरी सी का 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। थायरोवेक्टर का क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो 3 का 1 सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 यहाँ पे मिल रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस अलग ही है, तो इसी को हम मिला लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग ही है, और ये नीट 2023 में बिल्कुल रिपीट हुए थे। जैसे कि प्रोटीन का हम किस चीज़ से मिलाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सी डबल बॉन्ड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पॉलीसैकेराइड का यहाँ पे राइट आंसर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, मतलब 4, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फिर से मतलब कि ये सेल साइकिल का है, और ये क्वेश्चन भी मैचिंग ही है, ठीक है। जैसे इस फेज में क्या होता है, डीएनए का एप्लीकेशन, डीएनए टूटता है, तो डीएनए का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको 4th में मिल रहा है। अगेन फिर जी टू फेज में क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। क्विसेंट स्टेज जो होता है वो जी0 फेज कहलाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे इनएक्टिव फेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता और वो एक्टिव भी नहीं होता। अगेन जी1 फेज जो होता है, जो बच गया सो राइट आंसर, ठीक है, मतलब कि डीएनए एप्लीकेशन के लिए वो कुछ काम करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। सो 4th 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितनी बार पूछी गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बार, 23 में, 20 में, 21 में और 18 में पूछा गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड द प्लाज्मोगैमीट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है फ्यूजन ऑफ 2 सेल इज कॉल्ड सिंगैमी होना चाहिए था, यहाँ पे कैरियोगैमी दिया है तो गलत ही होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट मतलब कि ऑप्शन पे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जैसे स्टोमा ऑफ लेमिला इज PS1 एंड लैक ऑफ द, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ग्रेना लेमिला एंड PS2 बिल्कुल सही। PS1 का मतलब आप समझे फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस इन्वॉल्व बोथ PS1 एंड PS2, बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 होना चाहिए था, ना कि PS2 भी, ठीक है, तो गलत ऑप्शन हो गया। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस को आपको चूज करना है। जैसे कि RNA पॉलीमरेज बाइंड विद RH फैक्टर एंड टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, द राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर से आपको क्या मिल गया, मतलब कि यही मिल गया, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन चूज करना ही है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, क्योंकि RNA पॉलीमरेज बॉन्ड जो होता है वो RH फैक्टर के साथ अगर टर्मिनेट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया कहा जाता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, बाकी ऑप्शन गलत है, आप पढ़ सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो यहाँ पे NT इक्वल टू N0E/RT रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन यहाँ पे मतलब कि ये होता है, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक प्रकार का मतलब कि नेचुरल लॉगरिथमिक का बेस होता है, मतलब द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक। सो 2 इज द राइट आंसर। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन। Now this is our next questions. A day it is the possible detect two mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe and hydrolyze, and it is compulsory DNA and clone to the cell, followed by the detection using the ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज। अब यहाँ पे जो है जैसे पूछा जा रहा है आपको कि कॉजिंग कैंसर कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ 2 हो जाएगा। म्यूटेटेड जीन जो होते हैं वो एक अपीयर्स नहीं होते हैं इन द फोटोग्राफिक फिल्म के लिए, है ना, और वहाँ पे कोई प्रॉब नहीं बनाते हैं वो, मतलब कि कोई भी नो चांसेस, ठीक है, तो 2 इज द राइट आंसर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ कॉलम भी को मिलाना है, जैसे ब्रासिकेसियाई, लिलियेसियाई, फेबेसियाई और सोलेनेसियाई, तो आपको यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा कि याद करने पड़ेगा, फिक्सअप ये थोड़ा सा रट्टा वाला चीज़ है, ठीक है। तो ब्रासिकेसियाई मतलब कि जैसे कि ये वाला जो फिगर है इसको फेबेसियाई बोलते हैं। इस फिगर में जैसे कि 5 यहाँ पे है, लेकिन C1 है, यहाँ पे C5 है, सारे C में अलग अलग चेंज हो गए, तो C के 1 अगर होते हैं तो इसको हम फेबेसियाई बोलते हैं। अगर C के 5 कंपोजिशन है तो इसको हम सोलेनेसियाई बोलेंगे। C के अगर यहाँ पे जैसे कि C तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और तो इसको छोड़ देते हैं अभी। C के 4 अगर ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको यहाँ ब्रासी के सही लगाना है, बाकी लास्ट वाला बच गया उसको मिक्सअप कर देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसे कि पूछा जा रहा है इन ETC मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द मोलिक्यूल ऑफ NADH एंड H+ गिव द राइज ऑफ 2 ATP मोलिक्यूल एंड FADH राइज टू 3 ATP मोलिक्यूल। नहीं, यहाँ पे ना जैसे कि 3 ATP मोलिक्यूल नहीं होना चाहिए था, जैसे कि FADH नहीं होना, यहाँ पे NADPH2 होता तब जाके 3 ATP मोलिक्यूल होता है, इसलिए गलत ऑप्शन है। और FADH 2 होता ही नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, जैसे ATP सिंथेसिस थ्रू कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड प्रोटीन ग्रेडियंट इन द रेस्पिरेशन, दिस इज आल्सो करेक्ट। और ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। What is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryote? The right answer is 1, transcribe RNA मतलब tRNA and S5 sRNA and SNRNA, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि यहाँ पे है
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर फैबिलिटी फॉर मोथ्स आफ्टर रिलीज। तो इसका राइट आंसर रोजेसियाई, लेगुमिसियाई होता है और एक सोलेनेसियाई भी होता है, लेकिन इसके साथ जो पोएसियाई का एग्जाम्पल है ना ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों ऑप्शन के कारण ये तीनों गलत हो गया, बाकी ये 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब कह रहा है सेलेक्ट द पेयर, करेक्ट पेयर को आपको चूज करना है। जैसे कि फर्स्ट में है इन डाइकोट लीव वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाई लार्ज थिक वॉल सेल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या है, कंजुगेटिव सेल है, जो कि गलत है, कंजुगेटिव टिश्यू नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अगेन है सेल ऑफ मेडुलरी रे दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द कैम्बियल रिंग। तो इसका राइट आंसर यहाँ लिखा हुआ है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैम्बियल रिंग के लिए कैम्बियम चाहिए होता है, ठीक है। अगेन बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन दिस इज 2। अगेन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्शन ए जूलॉजी का, ठीक है। मतलब टोटल ऑल ओवर हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है, अब 50 क्वेश्चन और करना बाकी है, जो कि हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुके हैं। अगेन फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 151 से लेकर 200 तक करेंगे। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफर्टिफिकेशन इन क्रॉप, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव बताना है बायोफर्टिफिकेशन के लिए, इनमें से कौन सा नहीं है। तो कह रहा है कि इंप्रूव रेसिस्टेंस टू डिसीज, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, इंप्रूव बता रहा है, तो इंप्रूव थोड़ी होगा। जैसे कि अब नहीं है तो बायोफर्टिफिकेशन क्रॉप के इंटरनली होगा, तो वहाँ पे डिसीज में तो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि अब हम बायोफर्टिफिकेशन किसी ना किसी फायदे के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इंप्रूव रेसिस्टेंस टू डिसीज, तो डिसीज में थोड़ी ना इंप्रूवमेंट होगी, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। हमें गलत ऑप्शन ही चूज करना है, तो ये सही हो गया। बाकी सारे ऑप्शन जैसे इंप्रूव विटामिन कंटेंट बिल्कुल सही है, इंप्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल कंटेंट ये भी सही है, इंप्रूव प्रोटीन कंटेंट ये भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारे ऑप्शन को हमें करेक्ट मतलब कि यहाँ पे रीड करना है और फिर हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन द हेलमिंथिस, बिल्कुल ऑप्शन गलत लग रहा है। अगेन इकाइनोडर्म्स आर ट्रोपोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। कैम्बियम प्लेट प्रेजेंट इन द टिनोफोर हेल्प इन द डाइजेशन, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं कॉम्प्लेट जो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये भी सही है। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं, तो यहाँ पे बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और ई करेक्ट है, मतलब राइट आंसर बी सी एन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो कि हट चुका है, ठीक है, बट फिर से हम देख लेते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जंक्शन ऑफ हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट में होता है, जो कि ड्यूडेनम का पार्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again, this is our next questions. Which stage of meiotic process show terminalization of chiasmata and its distinctive features? The right answer is, अब terminalization of chiasmata की बात की जाएगी तो डायकाइनेसिस जाइगोट में क्या आता है, जैसे कि आपको पैकेटिन में क्रॉसिंग होगा, जाइगोट में साइनेप्टिक मतलब कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और लैपिटेटिन तो फर्स्ट ऑप्शन होता है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मतलब कि डायकाइनेसिस का यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata आप याद कर लीजिए, कितने भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन यहीं से आएंगे, ठीक है। जब भी डायकाइनेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्मिनलाइजेशन की बात जरूर की जाएगी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई फ्रूट फ्लाई है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोजोम अगर है किस चीज़ पे, इंटरफेज में, ऑन द मियोटिक एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन जीवन इज 8। अब आपको क्रोमोजोम की बात की जा रही है, ना कि सेंट्रोमियर। देखिए जब एस फेज आएगा, जैसे जीवन से एस फेज में आते हैं तो 2 से 4 आता है, लेकिन सेंट्रोमियर चेंज होते हैं, है ना, क्योंकि डीएनए वहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है, क्रोमोजोम थोड़ी बदल रहे हैं। क्रोमोजोम तो एम फेज में बदलेंगे ना, मतलब एम फेज में वहाँ पे डिवीजन होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीवन फेज है और जीवन फेज में 8 क्या है, क्रोमोजोम है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन एस फेज, तो एस फेज में भी सेम ही रहेंगे, 8 ही रहेंगे, ठीक है, ना कि वहाँ 32 हो जाएंगे। 32 कब होता, जब यहाँ पे क्रोमोजोम ना होकर सेंट्रोमियर होता। तो नीट 2021 और 23 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, मतलब कि आपको इफेक्टिव डिसीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताने रिलेटेड डायग्नोसिस एंड अंडरस्टूड द फिजियोलॉजिकल वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक, दिस इज एलाइजा टेक्निक, ठीक है। जब भी मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात की जाएगी एलाइजा टेक्निक आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रिगार्ड टू द इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, द राइट आंसर इज ए सी एंड डी। हाउ, तो ए जो है लिखा हुआ है यहाँ पे क्या चीज़, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है, सी पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट होता है इंसुलिन के अंदर। इंसुलिन एक नाम का हार्मोन होता है, ठीक है। उसके बाद द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय डी-डीआरएन, मतलब आर-डीएनए इंक्लूड्स द सी पेप्टाइड। तो सी पेप्टाइड तो दिया हुआ है, ये बिल्कुल मतलब कि सही है, लेकिन यहाँ पे आर-डीएनए कहाँ से आ जाएगा, आर-डीएनए राइबोसोमल डीएनए तो होता ही नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसको सी पेप्टाइड बोलते हैं। और ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाई डाइसल्फाइड ब्रिज, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ए सी एंड डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग का है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया एस्परजिलस नागर, तो एस्परजिलस नागर जो होता है वो एक सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद एसिडोबैक्टर एसिटी जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद क्लोस्ट्रिडियम ब्राइक्यूरियम जो होता है वो एक प्रकार का ब्यूट्रिक एसिड होता है। और लैक्टोबैसिलस जो होता है वो एक लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि एसिडोबैक्ट्री एसिडी में एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस
है तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। द राइट आंसर इज 4th। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस मैचिंग है, जैसे मेटामोलिज्म है, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट और टाइनोफिरा। कॉम्प्लेट पे हमने क्वेश्चन किया था, बट फिर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया मैचिंग में, ठीक है। तो कॉम्प्लेट का हम यहाँ पे टीनोफोरा इंटरनली होता है कॉम्प्लेट। उसके बाद कैनाल सिस्टम कहाँ पे होता है, पॉलीफेरा में होता है कैनाल सिस्टम। मेटामेरिज्म तो बिल्कुल सिंपल है कि नहीं बताइए आप भी, एनालिडा में होता है। और टाइनोब्लास्ट किस में होता है, टाइनोब्लास्ट इकाइनोडर्मा मतलब कि सिलेंडर में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 3, 4, 1 एंड 2। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if adenosine marks 30% of DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine? Thymine 30% होता है, guanine 20% और cytosine भी 20%। द राइट आंसर इज यहाँ पे 2 हो जाएगा। 20 वाला 20 वाला 20 वाला गलत हो जाएगा, तीनों ऑप्शन। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सेलेक्ट द फेवरल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द एल्वोलाई। द राइट आंसर इज 4th। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4th हो जाएगा। हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ कंसंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि जब भी PO2 जो होगा मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो बढ़ेगा, तब क्या होगा कि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाएगा, या फिर H+ कंसंट्रेशन भी लो हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर जो होगा वो भी लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि नीट 2023 में रिपीटेड हुआ था, तो समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में ऑप्शन जो है सेम। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो अलग ही टॉपिक है ना। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था और बिल्कुल ही सिंपल सा, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग से है। जैसे कि यहाँ पे है फाइसला, उसका लेमुलस और एसिलोमेट और पिनक्रेट डाटा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसका राइट आंसर 3, इसका राइट आंसर 4th और लास्ट वाला का यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब 2, 4, 3, 4 एंड 1 इज द राइट आंसर। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 104 mmHg। और फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg, क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। बाकी जैसे ऑक्सीजन का इसमें ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, लेकिन 95 है तो गलत होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ना, ये जो ऑप्शन है ये एल्वोलाई के लिए है, लेकिन एल्वोलाई के लिए नहीं, मतलब कि एटमॉस्फेयर के लिए, लेकिन एल्वोलाई के लिए हमें पूछा गया तो ये हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे वॉल्व जो होता है ये क्या करता है, सर्विक्स को ना ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक, दिस इज द राइट। अगेन आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये जो होता है वॉल्व की बहुत ही सेफ मेथड माना जाता है। और इसका राइट आंसर यहाँ पे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस हो जाएगा, क्योंकि फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म होते जो है यूट्रस के इंटरनली, उसको ये ब्लॉक करता है। अगेन वेसेक्टोमी मेल में होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। वेसेक्टोमी मेल में होगा तो उसके वास्ट डिफरेंस को क्या करेंगे, उसके वास्ट डिफरेंस को कट करके रिमूव करेंगे, और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब के रिमूव करेंगे कट करके, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 3, 2 एंड 4th इज द राइट आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, नीट 2021 के पेपर में। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, in which of the following step PCR will be affected first? तो इसका राइट आंसर D, नेचुरेशन हो जाएगा, जो कि नीट 2023 में आया हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पे मतलब कि सेम मैचिंग पेयरिंग दिया गया है। जैसे कि टॉक्सिन का एविडिन बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद लैक्टिन्स का यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्क्यूबिलिन A, तो ये भी बिल्कुल सही है। ड्रग का यहाँ पे रेसिन नहीं होना चाहिए था, ठीक है, गलत ऑप्शन है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज नोन एज माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो माइस्थेनिया ग्रेविस। बाकी आपको इसके लिए भी याद कर सकते हैं कि पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब कि स्केलेटल मसल्स के अंदर पैरालाइसिस हो जाएगा तो उसको हम माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिन, दिस इज थ्रोम्बिन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन सब कुछ होता है। प्रोफेज एम फेज के इंटरनली और मेटाफेज एम फेज के इंटरनली आता है। G2 फेज में कैप 2 फेज बोलते हैं, इसमें ईस्टर्न प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटोटिक लॉन्ग बोन्स, द राइट आंसर इज नियोफ्रॉन, ठीक है। अगेन फिर रिसेप्टर्स ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन द मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा, मतलब कि स्पर्म बाइंडिंग के, मतलब मैमल्स के स्पर्म बाइंडिंग के इंटरनली एक रिसेप्टर्स होता है, एक रुकावट होती है जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, ठीक है, रुकावट करने का काम करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई द एंडोन्यूक्लियसेस टू मेक कट एंड स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन डीएनए इज नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Again, this is our next questions. In a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be diseased? The right answer is 25%. Again, the next questions is which one of the only enzyme has the capability of catalytic initiations, elongations, and terminations in the process of transcription in prokaryote? The right answer is A. DNA dependent on RNA polymerase. Again, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सकस इंटेरिकस रिफर्स टू सकस इंटेरिकस को हम किस चीज से रिफर्स करेंगे? तो ये एक प्रकार के इंटरस्टिशियल्स चूज होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो सकस इंटेरिकस को रिफर्स नहीं करता। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मतलब कि 2023 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन जो है, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, दिस इज LNG20। बाकी ये सारे ऑप्शन है ये नॉन मेडिकेटेड होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आयोडीन को माना जाता है, लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन LNG20 होता है। CU7 CUT मल्टीलो 375 ये जो होता है ये नॉन मेडिकेटेड होता है, ठीक है। तो आपको नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड में याद रखना है, जैसे कि कॉपर टी जो होता है ये मेडिकेटेड होता है, बाकी ये दोनों नॉन मेडिकेटेड माने जाते हैं, और ये जो होता है ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन होता है LNG20। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेंडल डिसीज, वही मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ही वेंडल डिसीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो होता है किसिंग से नहीं होता है, इनहेरिटेंस तो होते नहीं, और यूजिंग स्टेराइल निडल्स, ये निडल के मतलब स्टेराइल कहने का मतलब है कि जो मतलब कि ऐसे मतलब उनके ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज है तो उनसे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। एंड द और मदर को अगर इन्फेक्टेड मदर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से तो उस बच्चे को भी हो जाएगा, ठीक है, जो उसके यूट्रस में पल रहा होता है, ठीक है। तो BC इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट जो होता है वो किसके मतलब कि थिकनेस को मेजर करता है? तो ओजोन के थिकनेस को मेजर करता है। अगेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब देखिए AB ब्लड ग्रुप है तो उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, किस गुण के कारण? तो उसमें एंटीबॉडी जो होता है वो एब्सेंट होता है, एंटी-A एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? दिस इज siRNA, ठीक है। बाकी tRNA, rRNA, mRNA ये तीनों हमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। Again the next questions is जो next questions है, which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscles? The right answer is 2. Communications among the cells and performed by the intercalated disc. Again next questions देखते हैं। What is the functions of characteristics is incorrect within respect to cockroach? तो cockroach से भी क्वेश्चन इस साल आएगा, है ना। जैसे यहाँ लिखा है hypopharynx lies very encloses and mouth is paired, this is right answers. Again female 7 to 9 यहाँ पे strainer together from the such माउथ पेयर, तो ये भी जो है जेनाइटल पाउच, ये भी बिल्कुल सही है। उसका 10 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस पेयर्स पेयर इन द एनल सर्की, ये भी बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन जो है ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एडिंग इज गैस्ट्रिक कॉकेज प्रेजेंट कहाँ से हो जाएगा? एब्सेंट होता है कहाँ पे? जंक्शन ऑफ मिडगट के पास और इनगट के पास, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2023 और 22 दोनों में रिपीट हुआ था, जैसे कि फैमिली आपको बताना है म्यूसिडेई, तो म्यूसिडेई जो होता है वो हाउस फ्लाई का फैमिली का नेम है, ठीक है। बाकी ग्रास ऑपर ये सब नहीं होता। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच सच स्टिमुलेट द RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय? द राइट आंसर इज JG सेल, मतलब कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा यहाँ पे बायोलॉजी बोटनी तो हमने कर लिया पूरा 50 क्वेश्चन। जूलॉजी के सेक्शन B वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जहाँ से 15 क्वेश्चन और रिपीटेड हैं, ठीक है, सॉरी 15 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। जैसे फ्लेरियसिस, तो फ्लेरियसिस का बुचेरिया ब्रोंकिटिस से होगा। उसके बाद एमियोबिसिस किससे होता है? एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से। न्यूमोनिया किस चीज़ से होता है? तो न्यूमोनिया जो होता है ना वो एक मतलब इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। और रिंग वॉर्म तो आपको पता ही है कि ट्राइकोफाइटोन से होता है। तो 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। अगेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग द स्टेटमेंट एंड प्रोटोमियम ऑन द अर्थ, द राइट आंसर इज A, B एंड C, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इट सर्व्स एज द कवरिंग ऑफ माउथ, तो माउथ को भी कवर करता है प्रोटोमियम ऑफ अर्थवर्म के जो प्रोटोमियम होते हैं वो माउथ को कवर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इट हेल्प इन द ओपन क्रैक एंड सॉइल इनटू द कैन वी ग्रो, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे ये भी सही है, मतलब कि A, B, C इज द राइट आंसर। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, नहीं, ये जो होता है ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं होता है अर्थवर्म के अंदर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग का ही पूछा गया है, जैसे कि एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन है। एडेप्टिव रेडिएशन जो होगा इसका राइट आंसर डार्विन फ्रेंचिस, इन्होंने ही एडेप्टिव रेडिएशन को प्रपोज किया था। अगेन कन्वर्जन ऑफ इवोल्यूशन, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम यहाँ पे विंग और बटरफ्लाई बर्ड्स ये एक से एग्जाम्पल होते हैं, तो इसको मिला देंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जैसे कि बोन ऑफ द फोर लिम्स, मैन ऑफ द वेल, तो ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4, 3, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फॉलो द स्टेटमेंट रिफर्स टू एज द लिपिड, तो लिपिड पे आपको बताना है लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइकोडोसिडी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, मतलब B एंड C इज द राइट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B और C हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि असर्शन रीजन के हैं। असर्शन रीजन में पूछा गया, असर्शन कह रहा है ए पर्सन गोज टू द हाई एल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिंबल्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन द हार्ट पाल्पिटेशंस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा रीजन कह रहा है ड्यू टू लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का है, जैसे कि एलन रूल, तो एलन रूल्स को हम पोलर सील बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, तो ये जो हो जाएगा वो कंगारू रैट, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। बिहेवियरल एडेप्टेशंस में यहाँ पे डाइवर्जेंट लिजार्ड आ जाएगा, डिजर्ट लिजार्ड, और बायोकेमिकल एडेप्टेशंस में यहाँ पे राइट आंसर्स बेनाइन फिश और डेप्थ हो जाएगा, मतलब कि 4, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के लिए कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, तो ए हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि कह रहा है पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, नहीं यहाँ बेसिक होना चाहिए था, ठीक है। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट है द कोडोन AUG कोड फॉर मिथेनोइन एंड पोलिनोइन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि AUG जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक के लिए होता है। अगेन फिर दूसरा ऑप्शन है AAA एंड AAG जो होता है बोथ कोडोन्स ऑफ एमाइनो एसिड एंड लाइसिन, बिल्कुल सही बात है, दोनों कोडोन एमाइनो एसिड लाइसिन के लिए होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ट्रू। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है ना वो एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, ठीक है, 3 एंगल का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टर्नम को हम यहाँ पे मिलाएंगे फ्लैट बोन से, ठीक है। तो राइट आंसर 4, 3, 2 एंड 1 हो जाएगा। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन एंड, यहाँ पे फिर है लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में कार्पस ल्यूटियम नाम की हार्मोन सिक्रीट होती है रिलैक्सेशन के लिए, उस फीमेल को दर्द ना हो इसके कारण, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे टोटल 3 से 4 क्वेश्चन बाकी है, जैसे कि यहाँ पे है। सबसे पहले देखिए इसमें ना एक ट्रिक बनता है, जैसे आइडेंटिफाई द सेल टाइप सेल जंक्शन इट हेल्प इन द स्टॉप लीकिंग, तो स्टॉप लीकिंग के लिए टाइट जंक्शन मिलाएंगे। फिर यहाँ पे आगे के जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कम्युनिकेशन, तो गैप जंक्शन, ठीक है। तो टाइट जंक्शन गैप जंक्शन इज द राइट आंसर। बाकी अडेरिंग जंक्शन जो होता है ये सीमेंटिंग का काम करता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे गैप जंक्शन है लेकिन अडेरिंग जंक्शन गलत। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के पार्चुरेशन के लिए कौन सा इनमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज नहीं होता बागो। बाकी यहाँ पे प्रोस्टोग्लैंडिन ऑक्सिंटिक सेल एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब कि MOET, तो MOET के लिए राइट आंसर डी हो जाएगा, काउ इन द एडमिनिस्ट्रेशन हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो H जोन डिसअपियर, सही बात है। A बॉन्ड वाइडेंस गलत ऑप्शन है। उसके बाद I बॉन्ड रिड्यूस्ड इन द वेथ, सही है। माइस्थेनिया हाइड्रोलेजेस ATP रिलीज एंड ADP एंड PI बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पे ऑप्शन है जेट लाइन अटैच टू एक्टिन एंड पुल्ड इन्वर्टेड, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि बी ही गलत है, बाकी सारा ऑप्शन सही है, तो A, C, D एंड E इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे बायोलॉजी सेशन के, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है द एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, तो एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी जो होता है वो एक प्रकार का डाई फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम के इंटरनली, जैसे कि इम्यून सिस्टम के इंटरनली वो फंक्शन सही से नहीं करता है, बिल्कुल गलत तरीके से फंक्शन करता है, तो ये एक प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हैपरकिंस डिसीज, दिस इज इनकरेक्ट, डाइजेस्टिव, मतलब ये सब डिसीज के नेम है, लेकिन एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी इसके रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। तो सारा ऑल ओवर टोटल हमने क्वेश्चन कर लिया है, जो कि 6 से 7 पेजेस में था, ठीक है। इन सारे 6 से 7 पेजेस को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल आई होप पहले से ज़्यादा तो अच्छे हो गए होंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नीट 2024 के लिए स्पेशली मैंने 2022 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को फटाफट से अभी के अभी तुरंत अभी के अभी आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर हम अपने अगले PYQ के ऊपर, ठीक है, जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं अभी के समय में। तो चैप्टर वाइज वाला भी क्वेश्चन आप एक एक करके देख लेंगे, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।